अर्जुना द स्टार्टिंग ऑफ द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र इन महाभारत, ही वाज मैनिफेस्टिंग कि मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू फाइट। दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुस्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मतलब मैनिफेस्टेशन जो आप उसके बारे में सुनते हैं, श्रवणम जो आप श्रवण करते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुहृदता। इट्स ऑल एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भागवतम। मैं कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूँ, दादी माँ के नुस्खे नहीं बता रहा हूँ। कर्म योग से ऊपर ज्ञान योग, ज्ञान योग से ऊपर ध्यान योग, ध्यान योग से ऊपर भक्ति योग, पर भक्ति योग तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन इट्स लाइक करिष्ये वचनम तवा। जब अर्जुन अपने जीवन में गलत चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा था तो भगवान श्री कृष्ण आए एक गुरु के रूप में और उसे सही डायरेक्शन दी कि चल भाई सही जगह पे चल। आपके अकॉर्डिंग एक सही गुरु का होना कितना जरूरी है? इसीलिए गुरु का भी जो चयन किया जाता है बहुत सोच समझ के किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उस प्रोसेस को भी बताया है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। भगवान 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में कहते हैं गीता में, वेदेश सर्वैरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द वेदास, बाय मी कम्स ऑल द वेदास एंड बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, बट ही इज गोइंग टू रीड वेदास इन हिज गुरुज आश्रम, संदीपनी मुनि आश्रम। कर्म ही पूजा है, बिना मेरे कर्म किए कुछ नहीं हो सकता है। जब तक मैं कर्म नहीं करूंगा तब तक कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। कर्म ही पूजा, अरे भगवान कुछ नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में और बताते हैं किसी भी कर्म को करने में 5 चीजें हैं, किसी भी कर्म को कंप्लीट करते हैं। किसी भी कर्म को पूरा करने में आप केवल एक अकेले नहीं हैं, उसके पीछे 5 चीजें हैं जिसमें से यू आर वन ऑफ देम। कर्मण्येवा अधिकारस्ते, यू हैव अ राइट। आपका राइट किसमें है? अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करने में। And inaction means not performing one's prescribed duty. इसको टेक्निकल शास्त्रीय टर्म्स में कहते हैं कर्म, अकर्म और विकर्म। जीवन में भक्ति जो है ये इतना इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर देती है? हमारे जीवन में भी कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीशियस चीज है, उसको हम क्या करते हैं? बहुत संभाल के रखते हैं, किसी चीजों के बीच में कहीं पर रखते हैं, है ना? नहीं, इसी प्रकार से ये जो चैप्टर 9 और चैप्टर 10 है, इट्स द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑफ दिस भगवद गीता, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 9-10 को सभी अध्यायों के बीचों बीच में रखा। यत् करोषि यद् असनासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। यू ऑफर इट टू मी, डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी। कि जब आप ये सोचते हो कि मैं कर रहा हूँ तो ये अहम है, ईगो है, लेकिन जब आप ये सोचते हो कि भैया मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो भी बस वही करवा रहे हैं और उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है। दुर्योधन मनी मन खुश था। पहले तो डर रहा था, अरे कहीं ये नारायणी सेना ना मांग ले, ना मैं निहत्थे कृष्ण का क्या करूंगा। दुर्योधन जैसे लोगों का माइंडसेट ये होता है, उन्हें शक्ति चाहिए, शक्तिमान नहीं चाहिए। अक्सर मैं लोगों को सुनता था, सब लोग स्वर्ग की तरफ जाना चाहते हैं। अब मैं बहुत सुनता हूँ लोग मोक्ष पाना चाहते हैं। तो मोक्ष का रास्ता क्या है? एकल ईश्वर कृष्ण आर सभ्र एते चाम्स कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण को अपने जीवन में अपनाना है। कृष्ण रूपी जब वन हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हर जीरो की वैल्यू बढ़ जाएगी हमारे जीवन में। ये तो एवरीथिंग एल्स इज जस्ट लाइक अ जीरो, दे ऐड नो वैल्यूज इन आवर लाइफ। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन ये बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता की, कि भगवद गीता के माध्यम से आप अपने जीवन में अपने सपनों को, अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को कैसे पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को कैसे पा सकते हैं। और आज भगवद गीता के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो बहुत ही वक्त से इस्कॉन से जुड़े हैं, पूरी दुनिया में भगवद गीता के बारे में प्रचार कर रहे हैं। वेरी वेल एजुकेटेड बट एक फुल टाइम मंक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस चीज़ पर लगा दिया कि कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को लोगों तक पहुंचाकर, भगवद गीता को लोगों तक पहुंचाकर उनकी चेतना को जगाया जाए, उनकी जीवन को बदला जाए। और आज मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ हैं अरविंद आकाश माधव दास। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए। मैं आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आई एम ऑल्सो सो हैप्पी टू सी यू। आपके चमचमाते हुए चेहरे को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मतलब पता नहीं क्यों आज जब से मैं घर से निकला हूँ एक अलग सी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमने प्लान किया कि मिलेंगे, कई बार मुलाकात बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। और आज इस जगह पर मिलना, और जब हमें पता है कि हमें बहुत सारी बातचीत मन ना भी करे तब भी बहुत सारी बातचीत करनी पड़ेगी, तो मैं उसके लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नहीं, मन तो करेगा ही। एंड पॉजिटिविटी की अगर बात करें तो पॉजिटिविटी इज ऑलवेज देयर, जस्ट वी हैव टू मैनिफेस्ट दैट। पॉजिटिविटी होती है। मैंने सुना आज आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करना चाह रहे हैं।
हाँ जी, सो मैंने कहा ओके चलो अच्छा है, पॉजिटिविटी मतलब आज आपको सुबह से मैनिफेस्ट हो रही है। मैनिफेस्ट हो रही है, करेक्ट It's करेक्ट। good, मैंने भी आपको मैनिफेस्ट ही किया है, तभी आप यहाँ पर हैं शायद। यस 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 यस। सुपर्ब सर, सुपर्ब। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं सभी से एक सवाल करता हूँ, तो मैं आपसे भी वही करूँगा, वहीं से शुरुआत करते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन को या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्या समझते हैं, या डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? Yeah, of course, and I believe in manifestation and it's reality, it's true. आप जैसा सोचते हैं, जैसा your belief system, you know, your thought process, it manifests in front of you. And मैं तो कहूँगा कि our scriptures, they extensively talk about it. करेक्ट है। Arjuna, in the starting of the battlefield of Kurukshetra in Mahabharat, he was manifesting कि मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू फाइट। दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुस्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मतलब मैं कांप रहा हूँ, मेरा मतलब वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि मतलब मैं युद्ध जीत भी पाऊंगा। देन लॉर्ड श्री कृष्ण हेल्प्ड हिम to recalibrate his thought process, you know, to he actually उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया अर्जुन को कि अर्जुन फिर मैनिफेस्ट कर पाए कि यस मैं जीत सकता हूँ और मैं जीतूंगा। जब कृष्ण मेरे साथ हैं तो अब तो मैं ज़रूर जीतूंगा, और इस ज्ञान के साथ तो मैं ज़रूर जीतूंगा। सो व्हाट हेल्प्स इन मैनिफेस्टेशन अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, द लेवल ऑफ नॉलेज वी हैव, द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी हैव। जैसा ज्ञान हमारे पास है हम वैसा ही मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यस कोई मैनिफेस्ट उतना ही कर पाता है जितना उसके अंदर ज्ञान है। सपोज मुझे पता ही नहीं है कि अमेरिका जैसी कोई जगह है भी, मैं उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा। सुपर। मुझे पता ही नहीं है कि वृंदावन क्या जगह है, तो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा। सो जब हम वृंदावन के मैं कल रात को वृंदावन से ही आया, कल पूरे दिन मैं वृंदावन में था। मुझे लग रहा है इस कारण से आप और पॉजिटिव एनर्जी फील सो मैं अपनी बात करूं, इन 2010 आई वाज थिंकिंग अबाउट कि वृंदावन कैसा होगा। सो मैं मैनिफेस्ट करता था कि कुछ जंगल जैसा होगा, कुछ वन होगा, वहाँ पेड़ पौधे होंगे, पशु पक्षी होंगे, मैं मैनिफेस्ट करता था। बट फिर जब मैंने वृंदावन के बारे में सुना, ज्ञान प्राप्त किया, तब मैंने सुना कि अच्छा वृंदावन में साधु संत भी रहते हैं। वृंदावन इज अ लैंड ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, वेयर ही प्लेड विद हिज काउहर्ड फ्रेंड्स। अपने ग्वाल बालों के साथ उन्होंने खेल खेले हैं, गाय चराया है, और अभी भी वो पास टाइम्स होते हैं। तब थोड़ा सा मैनिफेस्ट कर पाया। फिर जब मैं एक्चुअली गया वहाँ पर, और जाने के बाद जब मैंने देखा, देखने के बाद फिर मैं रियल वृंदावन को मैनिफेस्ट कर पा रहा था। ओह रियल वृंदावन, भगवान का धाम, कैसा धाम होगा, यू नो। सो इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन। जब आप उसके बारे में सुनते हैं, श्रवणम, जब आप श्रवण करते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतताम। इसीलिए हमारे वैदिक शास्त्रों की शुरुआत होती है सुनने से। बहुत सही। तत्शृणु। ब्रह्मा जी, अगर आप क्रिएशन की बात करें, हाउ दिस क्रिएशन गॉट मैनिफेस्टेड, यू नो, वेरी यू नो, इट्स साइंस। सो क्रिएशन इट्स लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स क्रिएशन। इट्स नॉट लाइक यू नो टॉम डिक एंड हैरी कैन डू दिस। ब्रह्मा जी इज अ क्रिएटर, ग्रेट साइंटिस्ट, सारे नोबल तो उन्हीं को मिलने चाहिए। राइट। बट नोबडी इज रिमेम्बरिंग देम। सही सही सही। वेरी कॉम्प्लेक्स क्रिएशन। मतलब उतनी ही पृथ्वी झुकी है जितना झुकना चाहिए। करेक्ट। बहुत थोड़ा सा 1-2 डिग्री भी ऊपर नीचे होता तो खत्म थे हम सब। मतलब इट्स वेरी साइंटिफिक। सो ब्रह्मा जी व्हेन ही केम आउट ऑफ द नेवल ऑफ विष्णु जी, कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी हैं, एवरीवेयर इज डार्क। करेक्ट। जिसको आजकल साइंस के टर्म्स में डार्क मैटर, एंटी मैटर, डार्क मैटर कहते हैं। सो एवरीवेयर इज डार्क। ही वॉज नॉट एबल टू मैनिफेस्ट व्हाई आई केम हेयर। मतलब व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई मैनिफेस्टेशन, मेरे आने का क्या पर्पज है। सो ही इंक्वायर्ड अबाउट इट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई मैनिफेस्टेशन, मैं क्यों आया हूँ। उन्होंने खोजना शुरू किया मैं क्यों आया हूँ। देन आकाशवाणी हुई, तपः, क्या करो, तप करो, डू तपस्या।
क्या किया? तप शब्द उन्होंने क्या किया? सुना, श्रवण। हियरिंग। ही वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। करेक्ट। जब उन्होंने तपस्या सुना, ही स्टार्टेड डूइंग हिज ऑस्टेरिटीज, तपस्या। देन आफ्टर डूइंग तपस्या अबाउट सम पीरियड ऑफ टाइम, इट्स ऑल एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भागवतम। मैं कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूँ, दादी माँ के नुस्खे नहीं बता रहा हूँ। इट्स ऑल एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भागवतम, अ पुराण, ऑथेंटिक स्क्रिप्चर। देन ब्रह्मा जी जब तपस्या कर ली, उसके बाद उनको वो ज्ञान मैनिफेस्ट हुआ उनके हृदय में। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूरया। उनके हृदय में वो ज्ञान मैनिफेस्ट हुआ प्रभु जी। और जब वो ज्ञान मैनिफेस्ट हुआ, उस ज्ञान से वो फिर आगे क्रिएशन की साइकिल को बढ़ा पाए। सो दिस ऑल क्रिएशन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही है। बहुत सही, समझ पा रहे हैं? बहुत सही। सो मैंने आपको देखिए सीधा इस तार को, अपने डिस्कशन के तार को सीधा क्रिएशन के स्टार्टिंग से मैंने जोड़ा। तो ब्रह्मा जी को कैसे मैनिफेस्ट हुआ, वहां से कैसे क्रिएशन शुरू हुआ, तब जाकर के वो क्रिएशन कर पाए। तब फिर इट्स ऑल साइंस एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भागवतम, कैसे ऑल द मैटर इज, जैसे होता है ना, ईंट पड़ा हुआ है, सीमेंट पड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज रॉ मटेरियल इज देयर। करेक्ट। जिसको जिसको हम शास्त्रिक टर्म्स में बोलते हैं प्रधान तत्व। प्रधान तत्व वाज देयर, बट उसको एक बिल्डिंग में ट्रांसफॉर्म करना है। सब रॉ मटेरियल पड़ा है, बट उसको एक बिल्डिंग में अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, देयर मस्ट बी अ ब्लूप्रिंट, राइट, देयर मस्ट बी आर्किटेक्ट, हाँ, देयर मस्ट बी एवरीथिंग वेल प्लान्ड। जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करा है उनको पता है कि कितनी कितनी चीज़ें होती हैं, वास्तु, दिस दैट, एवरीथिंग। फिर उसके बाद प्लान को अप्रूव कराना पड़ता है अथॉरिटी से। सो हर चीज़ फिर उसका बना। उसको बनने के बाद फिर क्रिएशन होना शुरू हुआ है। एक बिल्डिंग को भी जब बनाते हैं तो बिल्डिंग को पहले एक आर्किटेक्ट मैनिफेस्ट करता है। बहुत सही, सुंदर, वाह, करेक्ट। मैनिफेस्ट करता है वो, भैया उसका स्ट्रक्चर पूरा पेपर पे मैनिफेस्ट हो जाता है। बिल्डिंग इज नॉट देयर, बट इट्स रेडी, प्लान इज देयर, यस, ब्लूप्रिंट इज देयर। सिमिलरली ये ज्ञान है। हमारे शास्त्रों में भगवत गीता की अगर आप बात करें, भगवत गीता है ना, नहीं, ये है मैनिफेस्टेशन। इसमें मैनिफेस्ट किया है अर्जुन ने। इसको पढ़ के आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसको पढ़िए, कमाल होगा, है ना, नहीं। तो इसीलिए अर्जुन ने मैनिफेस्ट किया, ब्रह्मा जी ने मैनिफेस्ट किया, सब मैनिफेस्ट इसी तरीके से करते हैं। बेसिक मैंने आपको क्या बताया, ज्ञान जब होगा उस ज्ञान के बेसिस पर आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सुपर। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ज्ञान भी बताया है और विज्ञान भी बताया है। विज्ञान मतलब क्या होता है, उस ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज विज्ञान। आर्किटेक्ट अपनी पढ़ाई करता है, बी आर्क, एम आर्क, जो भी पढ़ता है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग है अपना दिल्ली में बहुत फेमस। सो बट एक थ्योरी होता है, उस थ्योरी के बाद उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियर, तो हमें एयरक्राफ्ट की एक थ्योरी पढ़ाई जाती है 1 साल 2 साल तक। उसके बाद हमें दूसरे साल से प्रैक्टिकल स्क्रू लेकर के चलो जी एयरप्लेन पर। यू हैव टू रीड अबाउट द इंजन्स, अबाउट द स्ट्रक्चर, अबाउट द मटेरियल, अबाउट द दिस, एवरीथिंग A to Z। और आपको केवल पढ़ना नहीं है थ्योरी, आपको जाके उसको प्रैक्टिकल करना भी है। इसीलिए ज्ञान और विज्ञान। तो भगवत गीता ने, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान भी दिया, साथ ही साथ विज्ञान, वही जो ज्ञान दिया उसको करो भी। और युद्ध लड़के अर्जुन ने उस ज्ञान को प्रैक्टिकल विज्ञान के रूप में मैनिफेस्ट करके दिखाया है। यस, सो मैनिफेस्टेशन, मैं तो ये कहूँगा, इट्स नॉट अबाउट ओनली थिंकिंग, भैया मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मैं, आई एम अंबानी नाउ, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम अंबानी। यू आर मैनिफेस्टिंग, बट यू आर जस्ट सिटिंग, यू नो, लाइक एनीथिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो जो असलियत में मैनिफेस्ट करता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। वो अपनी रियल सिचुएशन को जानता है, अपने अंदर की शक्ति को जानता है। जैसे मैं अर्जुन की फिर से बात करूं, तो भगवत गीता मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अभी 8 बार पढ़ी है, 9th टाइम में इसको पढ़ रहा हूँ। इट्स लाइक माई लाइफ चेंजिंग स्क्रिप्चर, है ना, नहीं। सो अर्जुन कह रहे हैं कि युद्ध लड़ने से फायदा ही क्या है। अर्जुन वॉज गिविंग सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स, वाई आई विल नॉट फाइट। सो पहला वो आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट ही इज गिविंग कि अपने सगे संबंधियों को मान करके मुझे क्या मिलेगा। मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा। अगर मैं हारा ही हारा तो मैं युद्ध क्यों करूं। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन अगर जीत जाएंगे
तो अपने सभी सगे संबंधियों को, क्लोज वंस को खो देंगे। अब उनके बिना कोई व्यक्ति इतने बड़े राज्य में रह के करेगा भी क्या, है ना? नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं अगर मैं जीता तो भी हारा, अगर मैं हारा तब तो ऑलरेडी इन सबके बीच में नहीं रह पाऊँ, फिर तो हारा ही हारा। तो मैं अगर जीता तो भी हारा, हारा तो भी हारा, तो मैं युद्ध क्यों ही करूं? ही वॉज मैनिफेस्टिंग लाइक दिस। भगवान श्री कृष्ण ने बोला हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। संस्कृत में बातचीत कर रहे हैं भगवान। सो भगवान कह रहे हैं अगर आप हारोगे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हारोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने क्षत्रिय धर्म को निभा रहे हो। क्षत्रिय धर्म को आप निभा करके स्वर्गलोक को जाओगे, पुण्य मिलेगा आपको, ना? नहीं तो आप स्वर्गलोक को जाओगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, और जित्वा वा, अगर जीत जाते हो, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, इतना बड़ा राज्य है, इसको तो तुम भोगोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत, इसलिए उठो हे कुंती पुत्र, उठो, युद्ध का निश्चय करो, निश्चय करके युद्ध करो। तो अब आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। ये ऐसी बातचीत नहीं चलेगी। मेरे पास सारे मैं ही सोर्स हूँ सारे आर्ग्यूमेंट्स का, मुझसे आप नहीं कर सकते आर्ग्यूमेंट। तो इस प्रकार से अर्जुन को फिर भगवान ने, इट वॉज वेरी बेसिक, जीत हार के तुमको स्वर्ग मिले तो बहुत बेसिक था। उसके बाद भगवान ने अर्जुन को एक एक लेवल तक अपलिफ्ट किया, फ्रॉम कर्म योगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कर्म योगा। यू विल डू समथिंग गुड, यू विल गेट पुण्य। यू विल डू समथिंग बैड, यू विल गेट जो भी गलत कर्मों का फल आपको मिलता है, पाप। बट इससे ऊपर भी फिर भगवान ने एक लेवल उठाया, कर्म योग से ऊपर ज्ञान योग, ज्ञान योग से ऊपर ध्यान योग, ध्यान योग से ऊपर भक्ति योग। फिर भक्ति योग तक पहुंचते पहुंचते तो अर्जुन, इट्स लाइक समर्पण, करिष्ये वचनम तवा, अब आप जैसा करेंगे वैसा करेंगे, इट्स लाइक दैट। सो मतलब मैनिफेस्ट कराया ना अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने। तो आवर स्क्रिप्चर्स, आवर वैदिक सनातन धर्म एक्सटेंसिवली टॉक्स अबाउट इट। और मैं तो कहता हूँ, बिकॉज आप जितने भी बड़े बड़े आजकल राइटर्स के नाम पढ़ लो, वो अपनी बुक्स में जितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन इन भगवद गीता। करेक्ट। दिस मैनिफेस्टेशन इज गिवन इन भगवद गीता। एवरीथिंग इज देयर, जस्ट वी हैव टू रीड इट एंड कनेक्ट आवर रूट्स टू दिस स्क्रिप्चर्स। तब हम एक ऐसी दुनिया में नहीं जिएंगे जिसका कुछ मतलब रियलिटी नहीं है। अगर हम स्क्रिप्चर से अपने इन सिद्धांतों को जोड़ लेते हैं तो हमारे जीवन में रियल पिक्चर उसकी क्लियर होना शुरू हो जाती है। यस। और स्क्रिप्चर से अपनी लाइफ लाइन को जोड़ने से हमें भगवान की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। उस मैनिफेस्टेशन में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। यस। ब्रह्मा जी ने केवल मैनिफेस्ट नहीं किया, ब्रह्मा जी गॉट ब्लेसिंग्स ऑफ विष्णु जी एंड लॉर्ड श्री कृष्णा, तब वो कर पाए इतना भारी क्रिएशन। भाई इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ अभी के देखो, इंजीनियर्स कितना लगे रहते हैं, स्पेस साइंटिस्ट कितना लगे रहते हैं, तब जाकर के अभी बहुत खुश हो रहे हैं कि 4 चूहे लेकर के गए हैं अंतरिक्ष में। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई, परसों नरसों की, चाइना का एक एस्ट्रोनॉट्स गए, उन्होंने अंतरिक्ष में खाना पकाया, ये न्यूज़ बन गई। नहीं मतलब, एंड इट्स गिवन इन आवर स्क्रिप्चर्स कि भैया हर ग्रह पे प्राणी है ना? नहीं, जैसे आप देखो, वी ह्यूमंस कैन नॉट लिव इन द डीप सी वाटर। करेक्ट। क्यों? बिकॉज आवर बॉडी इज डिजाइंड टू लिव इन अर्थ, और वो भी स्थल पर। और जो आपके जल में रहने वाले जानवर, उनकी बॉडी उस हिसाब से बनी है। सिमिलरली देयर आर स्पीशीज इन द सन प्लैनेट एज वेल, देयर आर स्पीशीज इन द मून प्लैनेट एज वेल। ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है नहीं? अब फिर से आप साइंस की उसके पीछे साइंस, अरे भैया साइंस तो कहता है हम केवल 2% देख पा रहे हैं, रेस्ट 98% इज डार्क मैटर। करेक्ट। the thing you cannot see, it's not that you cannot believe. Seeing is not believing, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल सही। Yes. जो अब आप ऑक्सीजन नहीं देख सकते, बिलीव मत करो। करेक्ट। दिल्ली का प्रदूषण दिख नहीं रहा है, क्या है? मैं तो सफर कर रहा हूँ उससे भाई। हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, इट्स लाइक एवरीथिंग इज जैम। करेक्ट। अभी तो पीक पर है, उसको आप फील करो। यस, ओवर टू यू। बहुत सही, तो थैंक यू। ये तो एक तो इतनी प्यारी एक्सप्लेनेशन है, और जैसे आपने इसको भगवत गीता से भी कनेक्ट किया, और मैं भी हमेशा यही समझता हूँ कि जब आप पुराने स्क्रिप्चर्स के पास जाते हो
क्योंकि मेरी भी शुरुआत मैनिफेस्टेशन को समझने मॉडर्न बुक से हुई, थिंक एंड ग्रो रिच, सीक्रेट, इन सब किताबों से हुई। लेकिन जब मैं वापस से मैं वेदों को पढ़ा, मैंने भगवत गीता को समझने की कोशिश की, या मैंने बाकी स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की कोशिश की, तो समझ में ये आया कि यार सब जगह पहले शुरुआत वहीं से हुई है। सब ये सब मॉडर्न बुक्स में वहीं के रेफरेंसेस अलग अलग तरीके से बताए जा रहे हैं थोड़े से। और ये लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब एक ना आपने बहुत खूबसूरत बात बोली कि जब अर्जुन अपने जीवन में गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा था, ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण आए एक गुरु के रूप में और उसे सही डायरेक्शन दी कि चल भाई सही जगह पे चल, सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। तो आपके अकॉर्डिंग एक सही गुरु का होना कितना ज़रूरी है? नहीं, सही गुरु का होना तो इट्स लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ आवर लाइफ, है ना? नहीं, जैसे सब्जी बहुत अच्छी बना दी आपने, नमक नहीं डाला तो सब कुछ डाला, बढ़िया बढ़िया पनीर ये वो सब चेक करके, नमक नहीं डाला, ठीक है? तो इस तरीके से गुरु का जीवन में वही महत्व है। नमक दिखता नहीं है, सब्जी में नमक दिखता नहीं, लेकिन बिना नमक के सब्जी बन नहीं सकती बन के तैयार हो जाएगी सामने, सब बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति दिखेगा, लेकिन अगर नमक गायब है तो कोई जैसे ही वे तो बोलते हैं ना, जैसे मूर्ख व्यक्ति तभी तक पता अच्छा लगता है जब तक वो मुंह नहीं खोलता है बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। बढ़िया टिप टॉप सजा धजा अच्छी अच्छी सब्जी बनी है, ये जैसे मुंह में डाला, ओ अरे यार वो नमक ही नहीं है यस। तो इस तरीके से अब तो गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को भगवत गीता में गुरु का इम्पोर्टेंस हर जगह पर बताते हैं, है कि नहीं? गुरु कर्णधारम, गुरु जो है किसी भी व्यक्ति को आर पार लगाने वाला सिस्टम है। इट्स वेरी, देखो सिंपल सी बात है, इफ़ यू वांट टू प्ले अ गली क्रिकेट, अगर आप गली क्रिकेट खेलना चाहते हो आराम से खेलो, आपको किसी कोच, किसी मेंटर, किसी गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। But if you want to play a national level, a state level, if you want to go to academy, अगर आप सीरियस हो क्रिकेट को लेकर के, you must need a coach, a mentor, a guru. Am I right? बहुत सही, करेक्ट, ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। देखिए मैं इसमें कुछ शास्त्र किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों को सिंपल चीज़ें भी आजकल समझ में नहीं आती हैं समझ पा रहे हैं ना? अब आप देखो, एक सिंपल सा क्रिकेट अच्छा खेलने के लिए आप प्रयास करते हो कि जेन्युइन कोचिंग एकेडमी में मैं जाऊं, जेन्युइन लोग, जेन्युइन कोच मुझे मिले, जेन्युइन प्रैक्टिस मैं करूं। बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, पीपल दे गो टू एनी बाबा ढाबा बाबा का ढाबा मैं पुरानी दिल्ली भी गया था, वहीं रथ यात्रा थी, वहाँ बाबा का ढाबा पीपल दे गो टू एनीवेयर और एनीवन। इट्स लाइक पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट दिस सब्जेक्ट मैटर, वो सीरियस नहीं है इस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, इसलिए कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी पालन कर रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, और फिर बोलते हैं सारे बाबा ढोंगी हैं। इट्स लाइक यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर, एनी डॉक्टर, विदाउट सीइंग एनी क्वालिफिकेशन, यू आर गोइंग देयर टू क्योर योर डिजीज, एंड व्हेन योर डिजीज इज नॉट क्योर्ड, यू आर, आप जो है सारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी को आप कर्ज कर रहे हो कि ये सब बेकार है, सब चोर होते हैं, सब चोर होते हैं। इट्स लाइक दैट, इट्स कॉमन सेंस। बहुत सही बात, बहुत सही, वाह। हम यहाँ पर कॉमन चीजें देखिए बात कर रहे हैं, कॉमन लॉजिक की। इस लॉजिक को आप कोई काट के बताओ, अब इसमें कोई है काट? तो इसीलिए गुरु का भी जो चयन किया जाता है बहुत सोच समझ के किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उस प्रोसेस को भी बताया है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी होते हैं गुरु, जो तत्व में जानते हैं चीज़ों को, इसके पीछे का तत्व क्या है, मैनिफेस्टेशन के पीछे का तत्व क्या है ना? नहीं, वो जानते हैं। तो इस सब चीज़ों के पीछे जो तत्व जानते हैं, तो प्रोसेस क्या बताया? तद विधि, इसका विधि क्या है? प्रणिपात, प्रणिपातेन। सबसे पहले तो यू गो बिकम अ हम्बल, गुरु के सामने हम्बल बन के जाया जाता है। इट्स नॉट दैट यू कैन चैलेंज, यू नो, आप क्वेश्चंस पूछिए, इसलिए भगवान आगे प्रणिपात परिप्रश्न, आप प्रश्न पूछिए, बट इन अ हम्बल वे, नॉट इन अ चैलेंजिंग वे।
to, satisfy your inquiries about the absolute truth, you have to be humble. करेक्ट. हम्बल बन के जाइए, गुरु आपको बताएंगे चीजें. तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, क्वेश्चन आंसर, एंड सेवया, डू सम सर्विस. इट्स नॉट दैट कि जस्ट हम जाएंगे प्रश्न ही पूछेंगे बट गुरु ने जो बोला उसको नहीं करेंगे. तो सेवया, तो ये 3 प्रोसेस, तद विधि प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवया. तब गुरु आपको उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः. भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने, हमारे जितने भी आइडल्स हैं, इन सब ने, रोल मॉडल्स हैं, इन सब ने अपने जीवन में इसको करके दिखाया है. भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में, गुरुकुल में रहे जा करके. वो भगवान है, उनको गुरुकुल में जाने की क्या आवश्यकता है? करेक्ट, सही. भगवान 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में कहते हैं गीता में, वेदेश्च सर्वैरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द वेदास, बाय मी कम्स ऑल द वेदास, एंड बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन. बट ही इज गोइंग टू रीड वेदास इन हिज गुरुज आश्रम, संदीपनी मुनि आश्रम. वाह वाह वाह. सारी 64 कलाएं सीखने जा रहे हैं, सारी विद्याएं सीखने. तो भगवान वो सिखा रहे हैं कि आप गुरु के पास जाइए, उनकी सेवा करिए, उनसे प्रश्न करिए, उनके साथ हम्बल सर्वेंट बनिए, तब जाकर के आपको ये चीजें प्राप्त होंगी. इट्स नॉट अबाउट ब्राह्मण पैट्रियार्की. गुरु शिष्य बनना, इट्स नॉट अबाउट ब्राह्मण पैट्रियार्की, है ना. नहीं, जो ब्राह्मण पैट्रियार्की की बात करते हैं वो भी किसी ना किसी के सामने सर झुकाते ही हैं. बिल्कुल सही. प्रणिपात करते हैं, परिप्रश्न करते हैं, सेवा करते हैं, किसी ना किसी को अपना गुरुजी जरूर मानते हैं. चाहे अपने पॉलिटिकल लीडर को माने, चाहे अपने सोशल लीडर को माने, बट किसी ना किसी को तो गुरु मानते ही हैं. गुरु शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ के रूप में अगर जाएं, गुरु मीन्स हैवी, जो हैवी है. जैसे बोलते हैं ना, ऊ में गुरु की मात्रा लगी तो बड़ा ऊ. गुरु मतलब हैवी है. जो हैवी किस चीज से? वेट में नहीं. ये वेट हैवी है, तो इसको बैलेंस करने के लिए वेट रखा है. इट्स नॉट लाइक दैट. मोटे मोटे गुरु जी हैं हमारे, हैवी हैं. नहीं, ज्ञान से जो हैवी हैं, जिनकी चेतना भगवत चेतना है, गॉड कॉन्शियस है जिनकी चेतना, कृष्ण कॉन्शियस है जिनकी चेतना, जिनकी चेतना भारी है, आध्यात्म से भारी है, वो हमें आध्यात्म का ज्ञान दे सकते हैं. मैथमेटिक्स का कोई गुरु कौन है जिसको मैथमेटिक्स की नॉलेज है ना. नहीं, जो मैथमेटिक्स का ज्ञान जिसके अंदर है, भारी है, जिसकी चेतना मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स को आपको अच्छे से बताएगा, है ना. नहीं, और उसमें एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें नहीं उतना दिखती, नहीं उतना मैटर करती हैं ना. नहीं, वो एक्सटर्नल कैसा दिखता है. वह IIT कानपुर के एक बहुत फेमस प्रोफेसर हैं, वो ऐसे चप्पल पहन के, स्लीपर चप्पल पहन के जाते हैं पढ़ाने. मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, बहुत फेमस प्रोफेसर हैं, और उनसे उनके लेक्चर हॉल में फुल रहता है. बच्चे पढ़ने नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के वो अपना पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स. सो ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे गुरु हैं. तो गुरु का चेतना इसलिए भारी होना चाहिए, उस ज्ञान से, अपने सब्जेक्ट मैटर के ज्ञान से. आजकल के जो आध्यात्मिक गुरु, उनको हर चीज का ज्ञान है शास्त्रों के अलावा. मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, बट मैं बात कर रहा हूँ कि भैया उनको बाकी सब चीज का ज्ञान है, उसके अलावा सब कुछ पूछ लो. नहीं, आध्यात्म शास्त्र पढ़ना, इसलिए पढ़ना, शास्त्र पढ़ना. जो गुरु शास्त्र में लगे हुए हैं, जिनकी चेतना भगवत चेतना में है, वो आपको आध्यात्म के बारे में ज्ञान दे सकते हैं. तो ये प्राइमरी क्वालिफिकेशंस होती हैं कुछ, है नहीं. इसलिए गुरु को कहा जाता है स्पिरिचुअल गाइड. वो स्पिरिचुअल गाइड है नहीं. पहले हम 10th 12th के एग्जाम्स पास करने के लिए गाइड बुक पढ़ते थे, तो सब्जेक्ट की गाइड बुक आती थी. तो इस तरीके से स्पिरिचुअल गाइड है वो, स्पिरिचुअल मेंटर है वो. और जिस तरीके से एक गुरु की क्वालिफिकेशन होती है, इसी प्रकार से शिष्य की भी क्वालिफिकेशन होती है. शिष्य भी कोई ऐसे टॉम डिक एंड हैरी आएगा तो उसको नहीं समझ में आएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा. गुरुजी कुछ और बता रहे हो, मैनिफेस्ट कुछ और कर रहा है. गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का धाम ऐसा है जहाँ पर सहस्त्र लक्ष्मियाँ, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम. अच्छा, वो बहुत सारी लक्ष्मी है, बहुत पैसा होगा फिर तो यार. इधर मैं बिजनेस करके जितना नहीं कमा सकता उधर कमा. इट्स लाइक ही वाज थिंकिंग समथिंग एल्स. वहां गुरु जी ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब लक्ष्मी जी भी जिनकी सेवा में लगी हुई हैं, वो है हमारे ठाकुर जी. नहीं, वो कुछ और ही समझ रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है.
इट्स लाइक दैट. अब जैसे हमारे स्वामी शिला प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना करी, तो शिला प्रभुपाद जी से के लेक्चर से सब अट्रैक्ट होते थे. तो एक चोर भी अट्रैक्ट हुआ. तो चोर कैसे अट्रैक्ट हुआ? लेक्चर से नहीं. उन्होंने उनके हाथ में रोलेक्स की घड़ी देखी. उसने कहा अरे बाप रे, स्वामी जी की घड़ी तो बहुत महंगी है. और उसने सोचा कि इस घड़ी को चोरी करूंगा किसी भी कुछ भी करके. और इसी मौके की तलाश में वो लेक्चर्स पे लेक्चर सुनता रहा स्वामी जी के. जिस लेक्चर में बैठता उसमें भगवान के बारे में सुनता. जिस लेक्चर में बैठता उसमें भगवान के बारे में सुनता. सुन सुन के वो जो कुछ और मैनिफेस्ट करके आया था, उस भगवत ज्ञान से उसका लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब कुछ बदल गया. बहुत ही खूबसूरत. सब कुछ बदल गया उसका. यस. सो देयर इज अ कॉज एंड देयर इज एन इफेक्ट. करेक्ट. तो मैनिफेस्टेशन इज एन इफेक्ट. उसके पीछे का कॉज क्या है? द नॉलेज. द नॉलेज वी हैव, जो ज्ञान है हमें, उस ज्ञान के बेसिस पर हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं. बहुत ही खूबसूरत बात है. बहुत ही खूबसूरत. और आई थिंक जब आई थिंक ये जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, ये बहुत लोग मिस कर रहे हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो बहुत खूबसूरत बात आपने बोली कि एक गुरु का होना कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि शिष्य भी तैयार है या वो भी एलिजिबल है उस ज्ञान के लिए या नहीं है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे इंटरप्रेट कर रहा है उस ज्ञान को. वाह 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 वाह. अब मैं ना एक चीज़ पर आता हूँ. आपकी बातों से कुछ चीज़ें निकल कर आई. एक तो जब हम बात करते हैं भक्ति योग, ज्ञान, ये सब योग्स के बारे में, कर्म योग के बारे में भी हम बात करते हैं, तो वहाँ से हर चीज़ की शुरुआत होती है. और हम जब मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ से आप सोच से शुरुआत कर सकते हो, अंत नहीं हो सकता. अंत कर्म करोगे तो आप अपने वहाँ तक पहुँचते हो. लेकिन कई बार लोग इस चीज़ को थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर. मतलब हम बोलते हैं सपने देखो. आप अगर मैं जहाँ पहुँचना चाहते हो तो पता होना चाहिए. तो इस डेफिनेशन को मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से बता पाएँ कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर. शायद ये इस बारे में नहीं है कि सपने मत देखो. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए, इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा. एक तो भगवत गीता के श्लोक से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगोस्तो कर्मणि. पूरा श्लोक. एक तो इससे बताऊंगा. दूसरा बताऊंगा, एक सिद्धांत है हमारा कर्मवाद और दैववाद. जो कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, या फिर यार देखेंगे जो ठाकुर जी चाहेंगे वो होगा, भगवान चाहेंगे वो होगा. जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता. तो इन दो चीज़ों पे मैं आपको बताऊंगा. बहुत सही. सबसे पहले देता हूं कर्मवाद और दैववाद आपको. कर्मवाद एक एक्सट्रीम है, दैववाद एक एक्सट्रीम है. यस. इट्स लाइक 0 and 1. नहीं, बाइनरी. आजकल लोगों का जीवन बाइनरी में ही पता नहीं क्यों चलता है, या तो 0 है या 1 है. अरे भैया, बीच में भी बहुत कुछ होता है. यस. सो कर्मवाद मतलब ये हो गया कि कर्म ही पूजा है. बिना मेरे कर्म किए कुछ नहीं हो सकता है. जब तक मैं कर्म नहीं करूंगा तब तक कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा. सही. इट्स लाइक दैट. कर्म ही पूजा. अरे भगवान कुछ नहीं होते हैं. मैं जब तक किसी के करने छोड़ो, भगवान चाहे ना चाहे उससे क्या होता है. करेक्ट. मैं कर्म करके भगवान के भी डेस्टिनेशन को चेंज कर सकता हूँ. ये मतलब एक ही अलग ही एक्सट्रीम हो गया ये. बहुत है. मैंने जितना कुछ आज तक कमाया है, जितना खड़ा किया है, ये सब रीडर्स बुक क्लब के 4 मिलियन सब्सक्राइबर, ये सब मेरी मेहनत से हुआ है. ये कर्मवाद. ठीक है कि नहीं. दूसरा आता है दैववाद का एक और एक्सट्रीम. क्या? मैं बैठा हूँ आराम से, जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं होता है. भगवान चाहेंगे तो उठ जाऊंगा चेयर से. भगवान चाहेंगे. सो रहा है आराम से. यू नो, इट्स लाइक वेस्टिंग हिज लाइफ, वेस्टिंग हिज एनर्जी. ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, वेरी रेयर. ह्यूमन एनर्जी वेरी रेयर. उसको वेस्ट कर रहा है क्या सोच के? जब भगवान देखेंगे है ना. नहीं, ये बोलते हैं स्टूडेंट्स के बीच में बहुत फेमस है, नकल पे रख आस, ओढ़ रजाई सो जा बंदे, रब करेगा पास. पूरा मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन है ना. नहीं, तो इट्स लाइक दैट. सो ये हो गया दैववाद कि दैव एक्सट्रीम वाला. ये एक एक्सट्रीम हो गया. एक कर्म वाला एक एक्सट्रीम हो गया. दोनों का बैलेंस
दोनों का बैलेंस। कर्म तब पूजा है जब उसको पूजा की तरह कर रहे हो तो। जब पूजा करके कर्म करने गए हो तब कर्म ही पूजा है। समझ पा रहे हैं ना? तो कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये केवल बोलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि अभी भी वो एक ही एक्सट्रीम में है, दूसरी एक्सट्रीम उनको पता ही नहीं है, या तो दूसरी एक्सट्रीम, दोनों के बैलेंस के बारे में उनको नहीं पता है। कर्मवाद दैववाद का जब मिश्रण होता है, कर्मवाद दैववाद का जब मिश्रण होता है, तब जाकर के कोई एक्चुअल रियल सक्सेसफुल बनता है, तब उसकी होलिस्टिक ग्रोथ होती है। अदरवाइज ग्रोथ तो होती, उतनी स्पीड से गिरता भी है। और हो सकता है कर्मवाद दैव का जो कोई मिश्रण से अपने कर्म को कर रहा है, सक्सेस हो, गिरे भी, लेकिन गिर करके वो टूटेगा नहीं। वाह, खूबसूरत, वाह। वो फिर से उठेगा, फिर से करेगा। क्योंकि उसके भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है उसके ऊपर। तो इसको इस तरीके से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। कर्मवाद मतलब यस, कर्म इस पूजा है। जैसे मैं एग्जाम में अगर नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, दिस इज कर्मवाद। करेक्ट। दैववाद क्या है? मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी है। अब आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरी उस दिन हेल्थ अच्छी रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो फिर गया। समझ पा रहे हैं ना? उसी दिन आपको बुखार आ गया है कि नहीं, तो क्या होगा? ये दैववाद है। भगवान अपनी कृपा बनाए रखिएगा, है ना? नहीं, डू योर बेस्ट एंड प्रे फॉर द रेस्ट, देन कृष्णा विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। वाह 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 वाह। तो अपना बेस्ट करो, कर्मवाद, और फिर भगवान से प्रार्थना भी करो। मैं जितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स पास आउट होते हैं, मैं उनका इंटरव्यू सुनता हूँ, थोड़ा सुन लिया, तो मैं उनके सक्सेस स्टोरीज में उनके इंटरव्यू सुनता हूँ। 95% ऑफ देम दे टेल दिस फॉर्मूला ओनली। हमने पूरा अपनी मेहनत करी, पूरा अपना जी जान लगा दिया, साथ ही साथ मैं आध्यात्म से जुड़ा रहता हूँ। बहुत सही, बहुत सही। मैं भगवान ने ऐसा प्लान किया कि मेरे सामने वही आया जो मैं पढ़ के गया, या फिर भगवान ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे और जो हमारे इंटरव्यूअर थे उन्होंने वैसे ही क्वेश्चन पूछे। तो इस प्रकार से भगवान ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो भगवान उसी की हेल्प करते हैं जो अपने कर्म को अच्छे से करता है। भगवान ऐसे कैसे किसी की क्यों हेल्प करेंगे? भैया तुम बैठे रहो बस। भगवान उसकी हेल्प नहीं करते हैं, भगवान उसी की हेल्प। अच्छा, ये देखो, इसमें एक और पॉइंट आता है कि आप कई बार देखेंगे, अच्छा प्रभु जी हमने देखा है कई लोग बहुत गलत काम करते हैं, पाप के कार्य भी करते हैं, हम देख रहे हैं वो सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं, तो क्या भगवान उनकी हेल्प कर रहे हैं? हियर कम्स द लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। उसने कुछ ऐसे पॉजिटिव अकाउंट बैलेंस अपना बना के रखा है, क्या वो बैलेंस को खा रहा है। हाँ। वाह वाह। अपने बैलेंस को क्रेडिट कर रहा है वो। उसने इतना डेबिट किया है कि अब उसको क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है। जब तक बैलेंस है तब तक क्रेडिट करेगा। आपको सक्सेसफुल दिख रहा है, जैसे ही बैंक बैलेंस खत्म, सब खत्म। क्या होगा? छीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, है ना? जैसे इस संसार में भी कोई पुण्य कर्म करता है, भगवत गीता का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत बताता है कि पुण्य कर्म अगर कोई करता है तो उसको पुण्य मिलेंगे, लेकिन वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। ज़्यादा पुण्य करेगा तो ज़्यादा स्वर्ग लोक तक चला जाएगा, स्वर्ग के सुख को, ऐश्वर्य को भोगेगा। फिर जैसे ही पुण्य खत्म होंगे उसको बोला जाएगा पीछे मुड़िए, पीछे मुड़िए। योर बैंक बैलेंस इज खत्म। स्वर्ग में रहने का बैंक बैलेंस आपका खत्म। आपका जब तक बैंक बैलेंस है अपना रहो, यूके में घूमो, यूरोप में घूमो, जैसे बैंक बैलेंस खत्म होने वाला, चलो वापस घर के लौट के आइए। तो इस तरीके से होता है। तो ये कर्म का सिद्धांत भी इसमें हमें रिलेशन में समझना बहुत जरूरी है। कर्मवाद, दैववाद, भगवान श्री कृष्ण गीता में और बताते हैं किसी भी कर्म को करने में 5 चीजें हैं जो कि किसी भी कर्म को कंप्लीट करती हैं। ओके। यू आर नॉट द अलोन डूअर ऑफ एनी कर्मा, एनी एक्शन। किसी भी कर्म को पूरा करने में आप केवल एक अकेले नहीं है, उसके पीछे 5 चीजें हैं जिसमें से यू आर वन ऑफ देम। ओके, ठीक है कि यू आर वन ऑफ देम। एक ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए मैं कर्म कर रहा हूं, उसके बाद इस जीव की चेष्टाएं,
है ना, नहीं आप क्या क्या चेष्टा कर रहे हो, वो ठीक है। दूसरा, फिर तीसरा हो गया, मैं आपको एग्जैक्ट श्लोक का भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिर उसके बाद तीसरा होता है कि प्रकृति के नियम, उसमें प्रकृति का क्या नियम कार्य कर रहा है, ईश्वर, गॉड्स ग्रेस जिसको बोलते हैं, समय, क्या समय है, समझ पा रहे हैं ना। तो एक जीवात्मा की चेष्टाएं, समय, प्रकृति के नियम और ईश्वर, समझ पा रहे हैं ना। इस प्रकार से एग्जैक्ट श्लोका मैं आपको बताऊं तो ये 5 चीजें हैं जो किसी, यू आर ओनली वन ऑफ देम एंड यू आर थिंकिंग योरसेल्फ एज अ डूअर। मैं ही कर रहा हूं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कर्ता, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जो अपने आप को कर्ता मान रहा है, इट्स लाइक कौन है वो, जो अहंकार के वशीभूत हो रखा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, उसको विमूढ़ आत्मा कहा गया है ना। नहीं, जो मूर्ख हैं, जो अहंकार के वशीभूत हो रखे हैं, वो अपने आप को कर्ता अहमिति मान, आई एम द डूअर, यू नो, आई एम द कंट्रोलर। अरे बाबा, यू कैन नॉट कंट्रोल योर पी, हाउ यू आर द कंट्रोलर। वाह वाह, सही बात है, करेक्ट। आप अपना लघु शंका और दीर्घ शंका नहीं कंट्रोल कर सकते, इस संसार की शंकाओं को कैसे दूर कर। यस, बिल्कुल। देन यू आर द डूअर, यू आर थिंकिंग योरसेल्फ अ डूअर। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। यहीं से आता है दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं आपको भगवद गीता को एग्जैक्ट श्लोका पढ़ाऊंगा और बताता हूं कि उसका जेन्युइन इंटरप्रिटेशन क्या है। आजकल लोग ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि लोग भी परेशान हो जाते हैं ना। नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त कर्मणि। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, ये बोल्ड में जो लिखा हुआ है, यस, सबसे नीचे, इसी पेज पे सबसे नीचे। You have a right to perform your prescribed duty. You have a right to perform your prescribed duties. कर्मण्येवा अधिकारस्ते। You have a right, आपका राइट किसमें है, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करने में। But you are not entitled to the fruits of action. But you are not entitled to the fruits of action. लेकिन जो आपने एक्शन किया उसके फ्रूट्स में यू आर नॉट एंटाइटल्ड। मतलब आप जैसे ना बोलते हैं टाइटल मेरा होना चाहिए, आप उसके एंटाइटल्ड में नहीं है। नहीं है। Never consider yourself the cause of the result of your activities. माँ कर्म फल हेतुर्भुर, माँ कर्म फल हेतुर्भुर, जो कर्म का फल है उसमें आपका। यस, And never be attached to not doing your duty. अब देखिए ये भी बोल दिया भगवान ने। ये सब सुन के, पहले 3 स्टेटमेंट सुन करके, हो सकता है इसके पहले का एक स्टेटमेंट सुन करके लोग निराश हो जाएं। ओह, जब कर्म में मेरा एंटाइटलमेंट ही नहीं है, देन व्हाई आई मस्ट डू इट, इफ आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू डू दिस आई विल नॉट डू दैट। देन लास्ट लाइन क्या, Never be attached to not doing your duty. दैववाद। दैववाद का खंडन यहाँ पे भगवान खुद कर रहे कर हैं। रहे हैं। नेवर गेट अटैच टू नॉट परफॉर्मिंग योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। मतलब अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, नियत कर्म आपको जरूर करना है। नियतम कुरु कर्मत्वम संग ज्यायो ही अकर्मणः अकर्मणो ही अपि बोधव्यम गणना लघु चेतसा। तो इस प्रकार से सो इसलिए मैं आपको देखिए इस श्लोक का परपट भी अब पढ़ने को कहूँगा कि आप इसको परपट को पढ़िए। ओनली 3 पैराग्राफ, मुझे लगता है 30-40 लाइन होंगी, बट इनको जो आप पढ़ेंगे तो आपको कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक का और ज़्यादा एंटी क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यस, लेट अस रीड इट, द परपट, दिस पेज। Okay. There are 3 consideration here: prescribed duties, capricious work, and inaction. Prescribed duties are activities enjoined in terms of one's acquired modes of material nature. जैसे जिसके मटेरियल नेचर में जैसा जो है स्थापित है, उसमें जो एक्टिविटी कर रहा है उसको कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज और प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। यस। Capricious work means action without the sanction of authority. मेरा मन कर रहा है इसलिए कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है दारू पीऊंगा इसलिए पी रहा हूँ, तो फिर देखिए क्या होता है। And inaction means not performing one's prescribed duties. हाँ, इसको टेक्निकल शास्त्रिक टर्म्स में कहते हैं कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म।
ठीक है. कर्म मीन्स डूइंग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, विकर्म मीन्स कैप्रिशियस वर्क, एंड अकर्म मीन्स इनएक्शन. The Lord advised that Arjuna not be inactive, but that he perform his prescribed duty without being attached to the result. यस, इसीलिए अकर्म जब कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, इनएक्शन जब कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है, तो मतलब इनएक्शन उन एक्शंस को नहीं करना है जो कि मुझे गलत रिजल्ट देंगी. वाह. मतलब कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज जब मैं करूंगा, देखिए आई एम ऑल्सो इनएक्टिव इन एक्शन. मैं इनएक्टिव हूँ मटेरियल लाइफ में, मैं जॉब नहीं करता, पैसे नहीं कमाता, इसको इनएक्शन कहा जा सकता है, अकर्म. मैं केवल वही एक्शंस करता हूँ जो कृष्णा कॉन्शियस होंगे. या फिर ऐसा एक व्यक्ति जो केवल ऐसी ही एक्टिविटी करता है, तो उसके लिए वो अकर्म भी कृष्णा कॉन्शियस कर्म है. उस कर्म से भी ऊपर हो जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस कर्म. इसलिए वो आगे भगवद्गीता का 5वां जो अध्याय आएगा, वो आएगा कर्म इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. ओह, वो ओके. तो वो कर्म अकर्म विकर्म इन तीनों के परव्यू से ऊपर आ जाता है. यस. One who is attached to the result of his work is also cause of the action. Thus he is the enjoyer or sufferer of the result of such action. यस. देखिए, एक्शन का जो भी रिएक्शन मिलेगा, या तो एंजॉय करेगा या सफर करेगा. करेक्ट. तो इसीलिए कर्म करना भी तैयार रहना चाहिए. रिजल्ट में पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा. पॉजिटिव मिलेगा तो भोग करोगे, नेगेटिव मिलेगा तो सफर करोगे. तैयार रहो इसके. तैयार रहो. As far as prescribed duties are concerned, they can be fitted into 3 subdivisions, namely routine work, emergency work, and desired activities. अब देखिए, पहले 3 में डिवाइड किया, प्रिस्क्राइब्ड, कैप्रिशियस एंड इनएक्टिव, जो कि बताया गया. अब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को भी 3 में डिवाइड किया गया. क्या क्या? Routine work, emergency work, and desired activities. रूटीन वर्क जो हमारा डेली है, ब्रश करना, सुबह उठना, फ्रेशन अप होना, तैयार, रूटीन वर्क है सारे. खाना खाएंगे, सांस लेना, इसमें भी बहुत सारे कर्म हो जाते हैं, है ना. नहीं, आप जो सांस ले रहे हैं, कई सारे अब चल रहे हैं, कई सारे चींटियां मर रही हैं, कर्म हो रहा है. कई सारा पाप भी मिल रहा है ना. नहीं, आप वृंदावन में चल रहे हैं तो आपको भक्ति मिल रही है ना. नहीं, तो रेगुलर एक्टिविटी है सारी. बट और दूसरा क्या था? इमरजेंसी वर्क. इमरजेंसी वर्क कुछ होते हैं भैया, इमरजेंसी में कुछ है. अब आप रोड पे जा रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा, तो इमरजेंसी में आपको रुक रहे, आपने सेवा किया, किसी को हेल्प किया, तो उसका प्रिस्क्राइब ड्यूटी में आता है. बट आप कहीं और तीसरा क्या है? डिजायर्ड एक्टिविटी. डिजायर. अब आपकी जो इच्छा हो रही है उस हिसाब से, कुछ खाने का मन कर रहा है. Amazing. Routine work performed as an obligation in terms of scriptural injunction without desire of result is action in the mode of goodness. उसको भी और क्लियर कर दिया है. प्रिस्क्राइब्ड में रेगुलर एक्टिविटीज वो जो शास्त्र में बताई गई हैं, वैसी रेगुलर एक्टिविटीज करना, है ना. नहीं, कुछ भी नहीं. आप किसी को मैनिफेस्ट करा रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी मैनिफेस्टेशन की बिल्डिंग खड़ी हुई है और नींव जो है वो कमजोर है. बहुत. तो शास्त्र क्या है, हमें आधार देते हैं, एक स्ट्रांग आपको बेस देते हैं, है ना. नहीं, नींव देते हैं स्ट्रांग, जिसकी बेसिस पे आप उसके ऊपर बिल्डिंग बना सकते हो. नींव बनाने में बहुत समय लगता है. सुपर. बहुत गहरा खोदना पड़ता है, बहुत गहरी चीज़ें, प्योर चीज़ डालनी पड़ती है उसमें, तब जाकर के उसके ऊपर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है. यस. बुर्ज खलीफा बनाने के लिए इतनी बड़ा बना हुआ है, उसके लिए पहले नींव नीचे तैयार करी गई है. यस. मायापुर वेस्ट बंगाल में एक स्थान है, मायापुर, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, कोलकाता से 4 घंटे की दूरी पर. वहाँ इस्कॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बना रहा है, और वो गंगा नदी के बेसिन पर है, गंगा नदी के तट पर. तो पहले केवल उसकी नींव बनाने में बहुत समय लगा. उसके ऊपर वो मंदिर खड़े होने जा रहा है, जो टारगेट है कि अगले 10,000 वर्षों तक चलेगा वो. वाह वाह वाह. तो इसलिए चीज़ों को करने के लिए पहले नींव बनानी पड़ती है. ये सारी नींव है. देखिए, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ में भी, रेगुलर एक्टिविटीज़ में भी, वो जो शास्त्र में बताई गई हैं कि सुबह उठ करके भगवान का स्मरण करना है,
है ना। नहीं पहले देखिए, ये बहुत साइंटिफिक चीजें होती हैं सारी। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, दिमाग भी ठीक रहता है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, एवरीथिंग विल बी गुड। ये करता कौन है? आराम से 4 बजे तो लोग सोते हैं तो 2:30-3 बजे 4 बजे लोग सोने जाते हैं, बहुत सही। और फिर उठते हैं आराम से 8-9 बजे, वो आराम से उठेंगे। क्या होता है फिर जब आपने सूर्य की जो पहली किरण आई उसको आप लेना भूल गए, अरे क्या मतलब पावरफुल होता है। Yes. तो ये सब चीजें रेगुलर एक्टिविटी में वर्क विद द रिजल्ट बिकम द कॉज ऑफ बॉन्डेज। Therefore, such work is not auspicious. Everyone has his proprietary right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to the result. कितनी खूबसूरत बात है। Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. Arjuna was therefore advised by the Lord to fight as a matter of duty without attachment to the result. आप ड्यूटी करो ना अपनी। कोई यूपीएससी का स्टूडेंट है, बिकॉज मैं स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादा रहता हूँ, यंगस्टर्स के लिए खासकर, तो डू इट एज ए ड्यूटी। आजकल लोग मतलब तभी तो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में है, ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि ड्यूटी पे ध्यान नहीं है उसका ध्यान है रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या आएगा, कितने फेल हो रहे हैं कितने फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं। यार पता नहीं, अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, पता नहीं कितने व्यूज आएंगे। प्रभु जी इतना पैसा लगाया स्टूडियो में, पता नहीं इतना समय दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो। इट्स लाइक ओवर थिंक। अरे भैया ड्यूटी करो ना अपनी। बहुत खूबसूरत। आप ड्यूटी करिए अपनी। तो इसलिए भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं परफॉर्म योर ड्यूटीज। युद्ध करना तुम्हारी ड्यूटी है, इसको करो। बात इतना मत सोचो। Yes. Amazing. His non-participation in the battle is another side of attachment. Correct. खुद के कंफर्ट जोन और अपने परिवार से ज्यादा अटैचमेंट है कि नहीं? प्यार। यहाँ पर अर्जुन के लिए परिवार से अटैचमेंट, और अनदर रीजंस लोगों के लिए आजकल खुद का कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। अरे यार वहाँ जाना, ओहो नौकरी नहीं, ये वाली नौकरी, इतना सोचते हैं, मतलब अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और उसके चक्कर में इतना समय बर्बाद करते हैं। सुपर। कौन सा सिविल सर्वेंट बनना चाहता है ये सोच के कि मैं समाज की सेवा करूंगा? असलियत में बता दे कोई। करेक्ट। जितने इंटरव्यूज होते हैं, हम भी एक इंटरव्यू ले लें थोड़ा सा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना समाज सेवा के लिए वो लोग करना चाह रहे हैं, है कि नहीं? करेक्ट सर, करेक्ट। मोस्टली आप देखो कितने इंस्टीट्यूट्स में भी यही सिखा के पढ़ाया भी जाता है, फॉर्च्यूनर चाहिए ना दहेज में तो ये पास करो एग्जाम। मतलब मैनिफेस्ट करा रहे हैं इस तरीके से, गलत तरीके से मैनिफेस्ट करा रहे हैं लोगों को। भैया आपको सिविल सर्वेंट एग्जाम भी करना है तो इसके लिए करो, बड़ा ऑफिस चाहिए ना, ये चाहिए ना। मतलब एक्सटर्नल्स के द्वारा मैनिफेस्ट करा रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन मैनिफेस्ट करा रहे हैं, नॉट एक्चुअल ड्यूटी मैनिफेस्ट करा रहे हैं, नॉट एक्चुअल धर्मा मैनिफेस्ट करा रहे हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसका सिद्धांत क्लियर होना जरूरी है। अर्थ भी है हमारे इन 4 पुरुषार्थों में, काम भी है इन 4 पुरुषार्थों में, मोक्ष भी है, लेकिन नींव इसकी धर्म है। धर्मेण हीनः पशु भी समानः। पशु के जीवन में कोई धर्म नहीं है। और क्या धर्म है उसके लिए? कोई है बहू बेटी, कुछ होता है? कुछ नहीं है, है कि नहीं? तो इसलिए उनके कोई धर्म नहीं है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, जिसकी जीवन के नींव का आधार धर्म नहीं है, तो पशु के समान जीवन जी रहा है। ये महाभारत का श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्यमे तत्पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। ईटिंग, आहार हम भी खाते हैं, बिल्कुल, जानवर भी खाता है। निद्रा, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोता है। भय, हमें भी भय होता है, वी ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, वी ऑल्सो डिफेंड आवर सेल्फ, जानवर भी अपने आप को डिफेंड करता है। एंड मैथुन, रिक्रिएशन, मतलब ये रिप्रोकेशन जिसको बोलते हैं, सेक्स, जानवर भी करता है, इंसान भी करते हैं। चारों में अंतर क्या हुआ जी? चारों को अगर देख लें समान ही तो है,
अंतर क्या है फिर? लोग कहेंगे आदमी सोचता है, तो जानवर भी तो सोचता है, लेकिन इन्हीं चारों को कैसे किया जाए इसके बारे में सोचता है। मनुष्य भी अगर इन्हीं चारों को कैसे करना है इसी के बारे में सोच रहा है, मतलब क्या है वो? पशु समान। तो इसमें विशेषता क्या है मनुष्य में? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म है जो विशेष है मनुष्य के अंदर, है ना? नहीं, इन्हीं चार। वी हैव वेरी नाइस फैसिलिटीज ऑफ ईटिंग, वेरी नाइस, वेरी प्रीमियम फैसिलिटीज, यू नो, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, यू नो, ईटिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के हमारे पास प्रीमियम फैसिलिटीज हैं। इट्स लाइक वी आर प्रीमियम एनिमल्स, two-legged, sophisticated, intelligent, premium animals. Yeah, it's not like that. हमें ऐसा नहीं बनना है, ऐसा नहीं बनना है। धर्म के विहीन समाज एक पशु चेतना की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या मैनिफेस्ट कर रहा है व्यक्ति आजकल? मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें, पीपल आर मैनिफेस्टिंग दीज ओनली 4 things, हाउ टू एंजॉय दीज 4 things in their life. This is only they are manifesting. Or either they are manifesting something to get these 4 things, to get the facility to do these 4 things. कड़वा है लेकिन सच है। ये सुनकर के पसीने छूट जाएंगे कई लोग। शास्त्र सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। बहुत yes? तो इसीलिए धर्म के विहीन होकर के व्यक्ति पशुवत आचरण कर रहा है। इसीलिए समाज में इतनी समस्याएं हैं, हर तरफ समस्याएं हैं। लोग इलेक्शन जीतने के लिए पशुवत व्यवहार कर रहे हैं। बहुत दुख होता है देख करके, बहुत दुख होता है। संसार, ये समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है? आर वी हेडिंग इन अ राइट डायरेक्शन? इज इट नॉट अ मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन in which we are living? So sad to say that we are living in a civilization of two-legged, sophisticated, intelligent, premium quality animals. Yes, so sad. मैं एक जस्ट वीडियो देख रहा था कि ये न्यूक्लियर फैमिलीज, what is the concept of this nuclear family so that GDP can increase? एक ही परिवार में मम्मी पापा अलग रहते हैं, दादा दादी अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। 5 लोग थे, 5 का 3 जगह हो गया, 3 सेटअप्स हो गए, 3 घर बनेंगे। ठीक है कि नहीं? 3 जगह पर वॉशिंग मशीन, 3 जगह पर टीवी, 3 जगह पर कार स्कूटी जो भी रहेगी, जितना प्रीमियम बनाना चाहो आप। कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म, इट्स व्हाट जीडीपी ग्रो कर रही है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसके बारे में भी सोचना चाहिए हम सबको। आर वी हेडिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन? हमने बहुत तेजी से एक्सीलेटर दबाया हुआ है। प्रभु जी कितनी स्पीड में चल रहे हैं? प्रभु जी 180 किलोमीटर पर आवर। कार तो बहुत अच्छी है प्रभु जी, स्पीड भी बहुत तेज है, बट हमें जाना तो था आगरा की तरफ, हम जा रहे हैं इधर। आर वी हेडिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन? ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, अब पता लग गया कि हो मैं तो गलत जा रहा था। अब क्या करना चाहिए? ब्रेक लगाओ, आराम आराम से गाड़ी रोको, अगला यू टर्न देखो, यू टर्न ले लो। शास्त्र में बताते हैं कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तुरंत ब्रेक लगाइए, तुरंत यू टर्न अगला खोजिए, तुरंत यू टर्न लेकर के सही मार्ग पर आ जाइए। जैसे ही पता लग गया गलत मार्ग पर चल रहा हूँ, सही मार्ग खोजने की प्राप्ति जल्द से जल्द करिए। यही है धर्म के मार्ग पर चलना। यही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यहाँ गीता में बता रहे हैं। यस प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। ओके, हाँ। Such attachment never leads to one to the path of salvation. Any attachment, positive or negative, is cause for bondage. Inaction is sinful. Therefore, fighting as a matter of duty was the only auspicious path of salvation for Arjuna.
हो गया पूरा कंप्लीट? थैंक यू. नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक वो आपने जैसा कहा कि सारा जो ज्ञान है कहीं ना कहीं शास्त्रों में तो है ही सब कुछ. रादर लुकिंग फॉर इन सवालों के जो या अपने सवालों के जवाब बाहर ढूंढने की बजाय अगर शास्त्रों में ढूंढे जाएंगे तो ज़्यादा प्योरिटी से और एग्जैक्ट आपको रॉ ओरिजिनल वर्जन ऑफ दैट आपको मिल सकता है. ये सबको कोशिश करनी चाहिए. और फिर नींव भी स्ट्रांग होगी, नींव भी strong फाउंडेशन होगी. स्ट्रांग होगा. Correct. फाउंडेशन, आवर फाउंडेशन इज द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स. आवर फाउंडेशन मस्ट बी द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स. क्योंकि मैं खुद अपने आप को बहुत कनेक्टेड महसूस करता हूँ भगवद गीता के साथ. मैंने इसको 2 बार पढ़ा हुआ, मैं तीसरी बार इसको पढ़ रहा हूँ. अभी कुछ दिन पहले हमने इसी का रेफरेंस लेकर एक छोटे छोटे सेशन हम करते रहते हैं. मैं एक मॉर्निंग में हम मेडिटेशन प्रोग्राम रन करते हैं, जब ध्यान करते हैं हम सुबह 5:30 से 6:30 हर रोज़. तो वहाँ काफ़ी बात होती है. तो मेरे ना इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है. जब आप कर्मयोग के बारे में बहुत खूबसूरत बात आपने बताई भी, ज्ञान के बारे में अपने शुरू से ही बताते गए आपके ज्ञान कितना ज़रूरी है. लेकिन जब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर पाया भक्ति योग के साथ. बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगा ये तो बहुत हेवी है. मतलब बहुत हेवी, मतलब इतना कनेक्शन महसूस होता है ना भक्ति योग के साथ. तो मैं चाहता हूँ वहाँ थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि जीवन में भक्ति जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर देती है. जैसे बहुत लोगों के लिए भक्ति का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भगवान के सामने हाथ जोड़ना, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है. मतलब ये तो मतलब सही डेफिनेशन भी शायद नहीं है. बट भक्ति योग भक्ति कितना ज़रूरी है और कितना वो कनेक्शन आपको जीवन में कहाँ तक लेकर जा सकता है. देखिए, आपने कहा ना कि अपने आप में इंक्लाइंड होता गया धीमे धीमे. भक्ति इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ अ लिविंग एंटिटी. नेचुरल है भक्ति भाव जिसको कहते हैं, वो नेचुरल स्टेट. जैसे पानी का नेचुरल स्टेट है क्या? तरलता, प्यास बुझाना. इस तरीके से एक जीवात्मा की वो जो रियल प्यास है वो तभी बुझती है जब वो भक्ति योग में लगता है. और भक्ति योग को अगर आप भगवद गीता में देखेंगे, भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय हैं. बिल्कुल सही. 18 अध्यायों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है. 6. पहले 6 अध्याय जो है उनको कहा गया कर्मयोग. उसमें प्रधान रूप से कर्मयोग के बारे में डिस्कशन किया गया. बिल्कुल सही. चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 6. देन चैप्टर 7 टू चैप्टर नंबर 12 ये बीच में है. इसको कहा गया है भक्ति योग. इसमें भक्ति योग के बारे में डिटेल में बताया गया है. देन चैप्टर 13 टू चैप्टर 18 उस सेक्शन को कहा गया है ज्ञान योग. उसमें ज्ञान के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है सारी चीज़ें. नाउ इफ योर ऑडियंस ऑल्सो वांट टू रीड इन डिटेल अबाउट भक्ति योगा, देन उन 7 से 12 चैप्टर्स में भी बिल्कुल बीच में जो रखा गया है चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, उसको चैप्टर 9 का नाम ही है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. परम गुह्य ज्ञान. इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे. ये मैं सबसे गुह्यतम ज्ञान तुमको मैं बताने जा रहा हूँ अर्जुन, जिसको जानने के बाद आपके अंदर कोई भी संशय नहीं रह जाएगा. और इस देखो, कोई भी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारे जीवन में भी, कोई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रीशियस चीज़ है, उसको हम क्या करते हैं? बहुत संभाल के रखते हैं, किसी चीज़ों के बीच में कहीं पर रखते हैं, है ना. नहीं, इसी प्रकार से ये जो चैप्टर 9 और चैप्टर 10 है, इट्स द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑफ दिस भगवद गीता, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 9-10 को सभी अध्यायों के बीचों बीच में रखा है. तो इसलिए अध्याय 9 और 10 भक्ति योग के क्रक्स को अगर हमें समझना है, 9 और 10 को हम जरूर पढ़ें. यस. अब इसके बाद हो गया कि आपने पूछा कि जीवात्मा भक्ति योग में कैसे जुड़ता है, क्यों एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है. तो मैंने बताया नेचुरल स्टेट ही है जीवात्मा का. और भक्ति योग कैसे करना है, तो कैसे करना है कि इसका तरीका भी उसी अध्याय 9 और 10 में भगवान बता रहे हैं. जैसे एक सिंपल सा, आपको उसमें कई सारे श्लोक हैं. अभी जो भगवद गीता के श्लोक हैं ये फॉर्मूला है. हाँ. इन फॉर्मूलाज को अगर अपनी लाइफ की इक्वेशंस में पुटअप करते हैं, जैसे कोई ना इक्वेशन सॉल्व करना, तो इक्वेशंस में अगर आप वो फॉर्मूला डालेंगे,
आपके लाइफ की इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी. एंड देर आर डिफरेंट मल्टीपल इक्वेशंस ऑफ आवर लाइफ. अलग अलग इक्वेशंस होती हैं. किसी सिचुएशन में कुछ इक्वेशन है, किसी में हर सिचुएशन के लिए ये फार्मूलाज हमें याद होने चाहिए, पढ़ना चाहिए और उनको वहाँ पर पुटअप करना चाहिए. तभी कहते हैं भगवत गीता जो रेगुलर पढ़ते हैं उनकी लाइफ की इक्वेशंस वो लोग आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि भगवत गीता इज अ लाइफ मैनुअल. है ना नहीं? तो अगर आप भक्ति कैसे करनी है तो उसके बारे में भगवान बहुत अच्छा बताते हैं. क्या? एक सिंपल सा श्लोक, यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. मैं इसका भी आपको श्लोक संख्या खोल के पढ़ाता हूँ आपको, है ना नहीं. यत करोषि यद अश्नासी 27 चैप्टर का श्लोका का वो पढ़िए. यू रीड द ट्रांसलेशन बोल्ड. Whatever you do, whatever you do, yat karoshi, whatever you eat, whatever yat ashnasi, whatever you offer whatever yat juhosi, or give away, dadati yat, and whatever of charities you perform, yat karoshi, yat ashnasi, yat juhosi, yat tapasyasi. and do that, O son of Kunti, as an offering to me. This is bhakti yoga. अच्छा. अब ऊपर चैप्टर का नाम भी पढ़ेंगे, देखिए पेज के सबसे ऊपर लिखा है the most confidential knowledge. ये चैप्टर 9 का टाइटल है. 27 नंबर श्लोका में क्या बताया गया? यत करोषि यद असनासी यद जुहोसी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम. You offer it to me. Do it as an offering to me. जो भी एक्टिविटी करते हो, do it as an offering to me. You are doing this podcast, do it as an offering to me. सुंदर. Yes. मैं यहाँ पर आ रहा हूँ ड्राइव करते हुए, मैं साथ में चैंटिंग करता हुआ आ रहा था. Yes. मैंने उतनी देर में कितने सारे भगवान के नाम ले लिए. Yes. तो वो क्या है? Do it as an offering to me. Even your driving is offering to Krishna. Your every activity, when your सांसों की माला पे सुमरू में कृष्ण का नाम ये बहुत अच्छा गीत है. मतलब when your every count of your breathing is dedicated to Krishna, that is called as bhakti yoga. भक्ति योगा. इसको विज्ञान के रूप में ज्ञान हो गया. विज्ञान के रूप में भगवान ने देखिए 27वें श्लोक, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी. आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इसको भगवान की ऑफरिंग के लिए करो. अब प्रभु जी इसको प्रैक्टिकल कैसे, मतलब पॉडकास्ट को प्रैक्टिकल कैसे ऑफरिंग, इस पे नीचे लोगों को बताइए कि आप आसपास अपने इस्कॉन मंदिर में आप जरूर जाइए. जो भी सुनेगा वो इंस्पायर होगा कि मैं अपने आसपास राधा कृष्ण मंदिर, इस्कॉन मंदिर में मैं ज़रूर जाऊंगा. आप इस्कॉन मंदिर में संडे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको आप ज़रूर अटेंड करिए जाकर के. गीता अगर आप समझना चाहते हैं डिटेल में तो वहाँ जाकर के कोर्सेज होते हैं, उनको आप ज़रूर पढ़िए. तो इस तरीके यत करोषि जो भी आप कर रहे हो. अब हमारे डिवोटीज हैं जो बिजनेस करते हैं, वो अपने बिजनेस का कुछ परसेंटेज जरूर भगवान की सेवा में देते हैं. करेक्ट. तो यद करोषि ऑफरिंग हम उसको, यद अश्ना वट एवर यू ईट, हम जो भी खाते हैं, इस्कॉन के जितने भी प्रैक्टिसिंग डिवोटी जो भी खाते हैं, जो भी बनाते हैं, पहले भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसाद ही खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते. तो यद अश्नासी यद जुहोसी क्या है? तीसरा पॉइंट पढ़िए. Whatever you offer or give away. ऑफर, जो भी आप ऑफर कर रहे हैं या फिर गिव अवे कर रहे हैं, दे रहे हैं. है ना नहीं. ददासियत क्या करो उसको. कुछ लोग देते हैं, चैरिटी करते हैं, है ना नहीं. किस लिए करते हो? ऊपर भंडारे में अपना नाम लिखा देते हैं, मेरे द्वारा दिया गया ताकि मेरा नाम हो. अरे भैया वो कृष्ण की सेवा में. तभी कई लोग आपने देखा होगा गुप्त दान करते हैं. हाँ. किस लिए? सेवा हो जाए लेकिन मेरा नाम नहीं. नाम नहीं होना चाहिए. नाम किसका हो? भगवान का नाम ले लोग. ददासी अगर दे भी रहे हो, गिव अवे भी कर रहे हो कुछ, भगवान के नाम पर. डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी, नॉट फॉर योर ओन सेल्फ. तो जब ये मैं की भावना निकल जाती है, मैं नहीं हूँ, केवल कृष्ण है. बहुत ही खूबसूरत. वाह. तो ये भक्ति योग आ जाता है. मैंने भी रिसेंटली इस बात को समझा कि जब आप ये सोचते हो कि मैं कर रहा हूँ तो ये अहम है, ईगो है, लेकिन जब आप ये सोचते हो कि भैया मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो भी बस वही करवा रहे हैं और उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है, तो एक अलग आप अलग
थॉट से या अलग डायरेक्शन में सोचकर काम करने लगते हैं, वो सब कुछ उसका भाव ही बदल जाता है और मुझे लगता है उसका शायद उसका रिजल्ट भी बदल जाता है फिर। यस, डेफिनेटली। लेकिन ये कोई व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसको कर्मण्येवाधिकारस्ते का सिद्धांत याद है। याद रहेगा। ड्यूटी की तरह ड्यूटी नहीं छोड़नी अपनी। आप अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं तब आप सोच सकते हैं कि मैं रिजल्ट भगवान को ही ऑफर करूंगा। तो आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो भक्ति योग, इसलिए ये देखिए योगा लैडर है, इसलिए भक्ति योगा इज अ टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। लेकिन एक लैडर से चढ़ के व्यक्ति वहां तक पहुंचता है। सही है। जब तक कोई क्लास फर्स्ट नहीं पास करेगा तब तक क्लास 10 तक कैसे पहुंचेगा? तो भक्ति योगा इज लाइक हाईएस्ट स्टडीज, हाईएस्ट प्रैक्टिसिंग योगा। उसके लिए आपको कर्म योग की सीढ़ी को क्रॉस करना है। कर्म योग की सीढ़ी क्रॉस करना है, उसको क्वालिफाई करना है, तब जाके पहुंचते हो। है ना। नहीं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग। क्योंकि भक्ति क्या है? वो समाधि है। और अष्टांग योग का टॉप मोस्ट क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और जिसका मन इंद्रियां ही कंट्रोल नहीं, वो समाधि को प्राप्त ही नहीं कर सकता। और भक्ति योग में कोई स्थित है मतलब वो समाधि की स्थिति को प्राप्त कर चुका है। समाधि मतलब क्या? ऑलवेज सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड एज समाधि। तो इसलिए ये समाधि की स्थिति, भक्ति योग क्या है? वो एक समाधि की स्थिति है। उसकी हर एक्टिविटी भगवान को समर्पित है, वो एक समाधि में है। तो ये प्रैक्टिकल हो गया। वॉट एवर एक्टिविटीज यद करोषि, यद अश्नासी, यद जुहोसी ददास, यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये प्रैक्टिकल हो गया। बाकी भक्ति अगर डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 इसको डिटेल में पढ़िए। एक एक श्लोक में जो है द साइंस ऑफ भक्ति योगा बताया गया। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है भक्ति योगा तो इस्कॉन से जुड़ जाइए। यहाँ सभी को भक्ति योगा प्रैक्टिस करना सिखाया जाता है। बहुत सही। डे टू डे लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ये केवल पढ़ने से नहीं होगा। डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना होगा, तब मैनिफेस्ट होगा। तब मैनिफेस्ट होगा। मैनिफेस्टेशन पे ही बात कर रहे हैं उसको तो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप जब प्रेम से बना करके भगवान के लिए आप बना रहे हैं, खुद के लिए नहीं बना रहे हैं, खुद के टंग के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं बना रहे हैं, अपने स्वादानुसार। तो बोलते हैं ना, नमक डालिए स्वादानुसार। आप नमक इस हिसाब से डाल रहे हैं कि ठाकुर जी को पसंद है, उनको भोग लगाना है, तब आप प्योर चीजें भी यूज करेंगे। कुछ लोग भक्ति क्या समझते हैं? सब आप मत्था टेक लिया, ये कर लिया, है ना। नहीं, लेकिन क्या है भक्ति? भक्ति ये नहीं है कि नहीं? भक्ति मतलब क्या? आप आजकल लोग ये भी समझते हैं कि देखो जब भी जाते, मैं कल बरसाना गया था। बरसाना इज अ विलेज ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ 50 रुपए की चुनरी बिक रही है, 100 रुपए की चुनरी बिक रही है। मैं कहा मैंने लेडीज़ों को तो देखा नहीं 50 रुपए 100 रुपए की चुनरी ओढ़ते हुए। खुद तो जाते हैं वो बड़ी बड़ी बीबा के शोरूम में, जोरा के पता नहीं कहाँ क्या, जारा। और राधा रानी को चुनरी चढ़ाने के लिए 50 रुपए 100 रुपए की चुनरी, तो घपला है। इधर ही तो घपला है। वाह वाह। तो जो भक्ति योग में प्रैक्टिस कर रहा है वो भगवान को भी बेस्ट से बेस्ट चीज देने का प्रयास करे। वाह 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 वाह। और केवल चीजों में नहीं, केवल इन मटेरियल थिंग्स में नहीं, अपना प्रयास भी वो बेस्ट का बेस्ट करेगा, क्योंकि उसकी हर एक एक्टिविटी भगवान को समर्पित है। तब वो व्यक्ति अपने आप को बेस्ट मैनिफेस्ट कर पाएगा। बहुत सही। तब वो अपने आप को बेस्ट लेकर के आएगा। बोले डू योर बेस्ट। व्यक्ति बेस्ट तभी कर पाएगा। अर्जुन बेस्ट क्यों कर पाए? कर्ण के अंदर अर्जुन से ज्यादा क्वालिफिकेशन थी, बिल्कुल सही। लेकिन उसकी वही क्वालिफिकेशन उस समय पर काम नहीं आई। कर्ण की क्वालिफिकेशन क्यों? क्योंकि उसको उसी चीज का श्राप मिला हुआ था। उसी चीज का श्राप। जब तुमको इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी समय पर तुम भूल जाओगे। ये होता है कर्मवाद। यस, जब सबसे ज्यादा हमें उस चीज की जरूरत होगी, हम तभी भूल जाएंगे। और अर्जुन हो सकता है सबसे ज्यादा क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके साथ कृष्ण थे। बस जिनके साथ भगवान हैं, उनके पास भले ही
अपनी एबिलिटीज में बेस्ट ना हो, कैपेबिलिटीज में बेस्ट ना हो, बट हर चीज उनके साथ बेस्ट ही होगी, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी बेस्ट. अर्जुन इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट. अर्जुन भी और दुर्योधन भी दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए युद्ध के पहले सेनाओं को इकट्ठा करने के लिए. ये सब अपनी अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर रहे थे. जैसे अभी चुनाव में चल रहा है, प्रत्याशी सब, तुम बीजेपी में आ जाओ, तुम इसमें मेरी पार्टी में आ जाओ. सब चलता है, कोई किसी की पार्टी चेंज कर देता है. तो दोनों युद्ध के पहले, ये महाभारत का इंसिडेंस है, दोनों युद्ध के पहले गए भगवान श्री कृष्ण के पास. भगवान श्री कृष्ण ने 2 ऑप्शन रखे. बोले एक तरफ मैं हूं अकेला निहत्था, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना, जिसमें एक एक सैनिक मेरी शक्ति के बराबर है. नारायणी सेना, एक एक सैनिक मेरी शक्ति के बराबर है. तो तुमको शक्ति चाहिए कि शक्तिमान चाहिए? और मैं निहत्था रहूंगा, एक भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा. और अर्जुन क्योंकि छोटे थे तो अर्जुन को पहले दिया कि तुम छोटे हो, पहले तुम मांगो. अर्जुन ने कहा मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे तो कृष्ण चाहिए. दुर्योधन मनी मन खुश हो रहा था. पहले तो डर रहा था, अरे कहीं ये नारायणी सेना ना मांग ले, कहीं नारायणी सेना में निहत्थे कृष्ण का क्या करूंगा. दुर्योधनाज माइंडसेट. दुर्योधन जैसे लोगों का माइंडसेट ये होता है, उन्हें शक्ति चाहिए, शक्तिमान नहीं चाहिए. उन्हें पता नहीं उस सोर्स, शक्ति का सोर्स कौन है, पावर हाउस तो ये बैठे हुए हैं. यस. और डर रहा था दुर्योधन. दुर्योधनाज माइंडसेट. लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कहा मुझे कृष्ण चाहिए, दुर्योधन खुश हो गया. अच्छा हुआ ऐसे कृष्ण बने, है ना. नहीं तो इस तरीके से ये माइंडसेट हमें डेवलप करना. भक्ति योग क्या है? अर्जुनाज माइंडसेट. एवरीथिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट. यू नो, आप कैसे माइंडसेट के साथ जीवन को जी रहे हैं. आपका माइंडसेट ये है कि मुझे, अरे भगवान क्या होते हैं यार, ये सब चीज़ें, पावर, पोजीशन, पोस्ट, यू नो, प्रेस्टीज, दिस इज द एसेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, आई नीड दिस. तो ऐसा माइंडसेट लेके चलोगे तो यही मिलेगा. और दूसरा माइंडसेट क्या है? ओके, पावर, पोस्ट, पोजीशन, यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट लिविंग विद कृष्णा इज एन आर्ट ऑफ लाइफ. ये जीवन जीने की कला है. और यही शायद कृष्ण कॉन्शियसनेस है. यही कृष्ण कॉन्शियसनेस. और क्या है? कृष्ण चेतना में रहना. क्या हमारे डिवोटीज के पास पोस्ट, पोजीशन, प्रेस्टीज नहीं है? मिलता है. अमोघ लीला प्रभु, यू सी हाउ फेमस ही इज. लोग तो यूट्यूब पे फेमस होने के लिए कितना क्या क्या करते हैं. करेक्ट. उन्होंने कुछ किया, उन्होंने शास्त्र के ज्ञान को बस बताया है. इतने फेमस है. देखिए स्पिरिचुअल लीडर्स और भी देखिए, इतने फेमस लीडर्स हैं. वो क्या करते हैं? लोग कहते हैं पीआर करते हैं. अरे भैया, पीआर से ही कोई अगर होते लगता फेमस तो फिर तो एक पॉडकास्टर थे जिनके पॉडकास्ट बहुत चलते थे, डाउन हो गए बिल्कुल. अभी फिर से वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी का मार्ग से भटके, फिर से सही मार्ग पे आने का प्रयास कर रहे हैं. तो जो सही मार्ग पर चलता है उसकी सस्टेनेबल ग्रोथ होती है. ये माइंडसेट जो कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है, भक्ति से जुड़ा हुआ, हम लोगों की भक्ति की बात करें, जो भक्ति से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, उसको वो इस सारे इन चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसके जीवन में सेकेंडरी होती हैं. प्राइमरी है टू सेटिस्फाई कृष्णा. लेट मी ऑफर मी टू कृष्णा. ये उसका प्राइमरी गोल होता है. बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं. इसको एक और तरीके से बताया जाता है, पोस्ट, पोजीशन, प्रेस्टीज, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये सब एक जीरो के समान है. जीरो, इनकी वैल्यू जीरो है. कब तक? जब तक इसके आगे वन नहीं लगा है. एंड दैट वन इज कृष्ण. वाह वाह वाह. जब वो वन आपने कृष्ण में अपने जीवन में लगा दिए तो इन जीरोस की वैल्यू बढ़ती जाती है प्रभु जी. एक जीरो लगाओगे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना आपकी प्रगति होगी. लेकिन वो एक ही नहीं है जीवन में. तो ये सब कुछ होने के बाद भी इसकी जीरो वैल्यू क्या है? जीरो. जैसे बताया ना, धर्मेण हीनः पशु भी समान. तो ये जीरो है, शून्य के समान है. ठीक है कि नहीं? इनके आगे एक लगाना है, ईश्वर, भगवान, कृष्ण, इनको लगाना है आगे. यही भक्ति योग है. और क्या है? इसलिए भक्त लोग खुश रहते हैं. कृष्णदास बिंदास. बिंदास. यस. मायादास
सदा उदास। सदा उदास। यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बहुत ही खूबसूरत सर। एक और मेरा सवाल है, आपने भी थोड़ा सा उसके बारे में छेड़ा भी था कि बहुत सारे लोग ना, पहले तो मैं लोगों को सुनता था कि सब लोग स्वर्ग की तरफ जाना चाहते हैं, अब मैं बहुत सुनता हूँ लोग मोक्ष पाना चाहते हैं। तो मोक्ष का रास्ता क्या है? प्रश्न ये भी इसमें उठता है कि मोक्ष पाके करना क्या चाहते हैं। हाँ, ओके। उनके मोक्ष की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? हाँ। है ना नहीं? लोग धर्म का पालन करना चाहते, लेकिन धर्म की डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए। बहुत सही। इस तरीके से मोक्ष की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। मोक्ष है क्या? है कि नहीं? ये ज्यादा जरूरी सवाल है मुझे लगता है। मोक्ष है क्या? है कि नहीं? देखिए, एक्चुअली में डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो मोक्ष की डेफिनेशन है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलना। जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पार पाहे मुरारे। है कि नहीं? तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलना, इसको कहते हैं मोक्ष। यस। जब तक इस भौतिक संसार में है तब तक जन्म मृत्यु का साइकिल बना रहे। इवन इफ यू गो टू स्वर्गलोक, यू हैव टू अगेन टेक बर्थ। इवन ब्रह्मा जी, इट इज एक्सप्लेन इन आवर श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्मा जी इज अ लिविंग एंटिटी। उनकी भी 100 साल की उम्र होती है। उसके बाद उनको भी दोबारा से जन्म लेना पड़ता ओके। है। ब्रह्मा इज अ पोस्ट एक्चुअली। अच्छा। तो उस पोस्ट पर 100 वर्ष तक रहेंगे, उसके बाद हटेंगे, फिर दूसरे आएंगे। इंद्र इज अ पोस्ट, लाइक होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, दीज ऑल डेमी गॉड्स, देवी देवता क्या है ये पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट। भगवान का कैबिनेट है ये। ठीक है कि नहीं? मंत्रालय अलग अलग चलाते हैं। कुबेर जी फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, वरुण देवता जल मंत्रालय, जल एवं कृषि मंत्रालय। समझ पा रहे हैं ना? तो इस प्रकार से अलग अलग औषधि के मंत्रालय, देखिए हेल्थ मिनिस्टर हमारे धन्वंतरी जी हैं। तो इस प्रकार एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। तो मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलना। तो जब ये पूरे प्लैनेटरी सिस्टम को क्रॉस करता है व्यक्ति, तो उसको कहते हैं मोक्ष। मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से वो छूट गया है। यस। और ये पॉसिबल है। मोक्ष के बाद व्यक्ति जाता है वैकुंठ। वैकुंठ में जहाँ ना जन्म अब ना मृत्यु होगी, इस प्रकार से वैकुंठ लोग उसको प्राप्त होता है। अब जहाँ तक बात हुई कि वैकुंठ के भी पहले एक आता है जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ओके। ना ब्रह्म ज्योति, जिसको ब्रह्म ज्योति मतलब द एफलजेंस ऑफ द सुप्रीम ट्रूथ, द एफलजेंस ऑफ द सुप्रीम। तो वो जो एक होता है ना, जिसको कहा जाता है कि किसी दो चीज़ों के बीच में थोड़ा सा स्पेस, बफर स्पेस जिसको बोला जाता है। तो बफर स्पेस है दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसके बीच में बफर स्पेस है। तो कुछ लोग उस बफर में भी रहते हैं। तो उसको भी कई बार मोक्ष, उस जगह पर भी आपका जन्म मृत्यु नहीं होगा, बट वहाँ से वापस आ सकते हो आप नीचे। अच्छा, ओके। फिर से पुनरअपि जन्म, फिर से आ सकते हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि इस मोक्ष, ये जो बफर जोन है, दिस इज वेरी इनर्ट। और ह्यूमन मतलब ये जो जीवात्मा है वो इनर्ट में ज़्यादा समय नहीं, उसको आनंद, उसका नेचर ही आनंदमय अभ्यास, उसको आनंद चाहिए। या तो आध्यात्मिक आनंद लेगा, नहीं तो इसके नीचे आके भौतिक आनंद लेगा। हाँ। तो इसलिए उसको आध्यात्मिक आनंद की जब तक अनुभूति नहीं होगी, वो बफर जोन में रह करके फिर से भौतिक आनंद में आ जाएगा, फिर से जन्म मृत्यु के चक्र। तो ये बहुत डिटेल में है। तो मोक्ष का सिंपल मीनिंग है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना, ये मोक्ष है। भक्ति जो है वो मोक्ष से भी कैसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति ये भी नहीं चाहते कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिले। जन्म जन्मांतर में आपकी सेवा में लगा रहूं, आपकी भक्ति करती रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं, मुझे जन्म मृत्यु के से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जो भक्ति योग कर रहा है वो जब जवान है तब भी भक्ति योग में लगा है, जब बुढ़ा है तब उसके ऊपर मतलब वो बॉडीली कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ जाता है। शारीरिक चेतना में नहीं है वो आध्यात्मिक चेतना में है। तो आध्यात्मिक चेतना में वो शरीर में नहीं बंधा हुआ है, वो कृष्ण में बंधा हुआ है। यस। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र भक्ति योगी को नहीं बांध सकता है। वो इसको इसलिए
वो नहीं तोड़ता है, जन्म मृत्यु का चक्र ही इसको नहीं बांध सकता है। जैसे ध्रुव महाराज, भगवान के इतने महान भक्त, ध्रुवा प्लैनेट डजंट कम्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा होकर के भी हिस्सा नहीं है। भगवान ने ध्रुव के लिए अलग से एक प्लैनेट बनाया, ठीक है कि नहीं? ध्रुव जो है एक महाजन है, 12 महाजनों में से एक है। तो ध्रुव महाराज जब इस भौतिक जगत को छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए वैकुंठ यान आया। उस वैकुंठ यान पर चढ़ने के लिए वो मृत्यु के सर पर पैर रख करके वैकुंठ यान पर बैठ रहे हैं। तो जन्म मृत्यु को तो भक्त ऐसे ही खत्म कर देते, लेकिन जो भक्ति में लगा हुआ, और कैसी भक्ति वो भी भगवान 9वें और 10वें अध्याय में बताते हैं। अनन्य भक्ति, ये नहीं कि थोड़ा 20% मोदी जी का भक्ति, 20% योगी जी का भक्ति, बचा हुआ 60% भगवान कृष्ण का भक्ति। ऐसा वाला भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति, ना ही अन्य। एक के अलावा अनन्य का मतलब क्या? ना ही अन्य। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कई बार, आप में और अब्राह्मनिज्म में क्या अंतर है? दे आर ऑल्सो वर्शिपर्स ऑफ वन गॉड, यू आर ऑल्सो वर्शिपर ऑफ वन गॉड। अरे भैया, हमारे शास्त्र बता रहे हैं, हम क्या करें? अब विराट रूप दिखाया है भगवान ने, क्या दिखाया है? यही दिखाया है ना। और किसने विराट स्वरूप दिखाया बताइए? और किसी ने दिखाया है विराट स्वरूप? और एक एक बार नहीं, 2-2 बार दिखा दिया है। और बताइए। तो ये लिटमस टेस्ट है दिखाने का कि हु इज गॉड। ये लिटमस टेस्ट है। जो इस विश्व रूप के लिटमस टेस्ट को पास करेगा वही गॉड है। अदरवाइज बाकी सब भगवान के पार्षद हैं, भगवान के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इस तरीके से हैं। तो इस पे किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं। अरे मैं जिसको वर्शिप करता हूँ उनको भगवान नहीं मानते आप। अरे भैया, मैं मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? मैं तो जो शास्त्र में वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है नहीं? इसलिए एकल ईश्वर कृष्ण आर सभृत्य एते चाम्स कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तो कृष्ण को अपने जीवन में अपनाना है। कृष्ण रूपी जब 1 हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हर 0 की वैल्यू बढ़ जाएगी हमारे जीवन में। नहीं तो एवरीथिंग एल्स इज जस्ट लाइक अ 0, दे ऐड नो वैल्यूज इन आवर लाइफ, नो एक्चुअल वैल्यूज इन आवर लाइफ। आज इसकी वैल्यू ये है, कल कुछ और है। आपका स्वास्थ्य जब ठीक नहीं है तो क्या खाना भी अच्छा लगता है? नहीं लगता है। जॉइंटिस जिसको हो रखा है, जॉइंटिस वाले को मीठा जो है वो जहर के समान लगता है, कड़वा कड़वा तीखा लगता है। बताइए, और बताइए। तो क्या है ये? मतलब हम सबको अगर अविद्या की बीमारी है, अगर हमारे अंदर अविद्या की बीमारी है, तब हमें ये सब 0 बहुत अच्छा लगेगा। जो खराब चीज़ है वो अच्छी लगेगी, जो अच्छी चीज़ है वो खराब लगेगी। यही हो रहा है आजकल। तो भक्ति योग करने से जो अच्छी चीज़ है वही आपको अच्छी लगेगी, जो खराब है उसको आप पहचान जाओगे, आसान हो जाएगा समझना। यस। और हम लोग जो भी डिस्कस भी कर रहे थे, भक्ति योग प्रैक्टिस करने के लिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है, संग बहुत जरूरी है। साधुओं के संग में रहना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ रहिए, मिलिए, बैठिए, तब आप उसको दिनचर्या में कैसे उतार सकते हैं उसका आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। और जैसे हम बात करते हैं ना कम्युनिटीज़, आजकल बहुत सारे कोचेज अपनी अपनी कम्युनिटीज़ बनाते हैं। तो इसलिए कम्युनिटी में रहना बहुत ज़रूरी है, डिवोटी कम्युनिटी। जब प्रैक्टिशनर्स ऑफ भगवत गीता एक कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं, तब गीता को प्रैक्टिस करना और इजी हो जाता है। तो कम इन द कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज, उस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। कम्युनिटी का मतलब ये नहीं कि उस टावर में सारे भक्त रहते हैं टावर ए, नॉट लाइक दैट। हमारे सब डिवोटी संडे संडे मिलते हैं, एक साथ मिल करके ऑनलाइन ही भगवत गीता पढ़ते हैं, है ना? नहीं, साथ में पढ़िए। ये भगवत गीता भी साथ में, अभी आपने 2 बार पढ़ा है अकेले, एक बार भक्तों के साथ पढ़िए, अलग ही आनंद है। फिर आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीवन में मिलेगा। आपके व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने डिवोटीज फ्रेंड सर्कल में तब पढ़िए इसको। इस्कॉन में जाइए, फ्रेंड्स बनाइए डिवोटीज को, उनके साथ फ्रेंडशिप करिए। वो आपको भक्ति के मार्ग पर लगाने में और सहायता करेंगे। यस। भौतिक लोगों से फ्रेंडशिप करोगे तो दारू शराब सिगरेट पीना सिखाएगा, जीवन को बर्बाद करना सिखाएगा। यहाँ जीवन को कृष्ण कॉन्शियस बनाना सिखाया जाएगा आपको। उनसे डिवोटी से मित्रता कर लीजिए,
है कि नहीं, प्रेम कर लीजिए, ठीक है, मित्रता कर लीजिए, तब वो आपको जीवन में इसको कैसे उतारा जाए ये सिखा देंगे आपको। यस, बहुत ही खूबसूरत। एक मेरा आखिरी सवाल आप जी। एक तो आपने बताया कि सही लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन अन्यथा उसके अलावा भी ऐसी कौन सी तीन एडवाइस आप जो देना चाहेंगे, एक दो या तीन जैसे जो आपको ठीक लगे, जिससे आप अपना जो जुड़ाव है वो उस सुप्रीम पावर से, उस भगवान से, उससे बढ़ा सकते हैं? कुछ ऐसा जो आप अपने दिनचर्या में आपको इंक्लूड करना ही चाहिए, थोड़े वक्त में, कम वक्त में, जैसे भी आप कर पाए, कुछ चीज़ों को रखना ज़रूरी है। देखिए, इसको भी मैं बहुत सिंपल फार्मूला में बताऊंगा, ABCD फार्मूला। ABCD फार्मूला ये हमारे इस्कॉन में भी बहुत फेमस है और आपके व्यूवर्स को सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सही है, बहुत सही। जिसकी शुरुआत संघ से ही होती है। Okay. A फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन, वाह। जैसा रहेगा संघ वैसा ही रहेगा रंग और ढंग। देखिए, एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएट विद साधुज, सेंट्स, विद डिवोटीज। एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएशन में व्यक्ति क्या करता है? उनके साथ ददाति, प्रतिग्रहणाति, गुह्यम आख्याति, पृच्छति, भुंक्ते, भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 चीज़ें करता है। 6 चीज़ें करना चाहिए उस एसोसिएशन में। ददाति, प्रतिग्रहणाति, गिविंग गिफ्ट्स, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स। यस, कोई प्रेम करता है, मैत्री में, फ्रेंडशिप में गिफ्ट्स ऐसे लेते हैं। यू नो, गुह्यम आख्याति पृच्छति, यू नो, शेयर योर हार्ट। उनके साथ दिल की बातें करना, हार्ट की। प्रभु जी, आजकल ऐसा सोच रहा हूँ मैं, ऐसा सोच रहा हूँ, आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? भगवान ने क्या बताया है इसके बारे में? हम लोग यहाँ वही डिस्कस, मेरे हार्ट में ये चल रहा है अभी, मतलब और डीप हो गया थोड़ा सा, मैं ये चैलेंज थोड़ा फेस कर रहा हूँ, थोड़ा ये बता सकते हैं। एसोसिएशन में ये करना है, रिवीलिंग द हार्ट एंड लिसनिंग द हार्ट। यस, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोज्यते चैव। साथ में बैठ के प्रसाद खाना है, प्रसाद खिलाना है, बस। यस। तो ये हो गया, एसोसिएशन में हमें ये करना है। तो वीकली आप लोग ज़रूर एसोसिएट करिए डिवोटीज़ के साथ, बहुत सही। तभी हम एक अच्छे डिवोटी या फिर कृष्णा कॉन्शियस बन पाएंगे। यस, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, और बुक्स में भी B फॉर भगवत गीता। गीता। यस, भगवत गीता ज़रूर पढ़िए, डेली भले 2 श्लोक पढ़िए। 2 श्लोक पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं। बहुत सही, करेक्ट। आज मैंने 2 श्लोकों के ट्रांसलेशन देखिए पढ़े, अमित जी ने, डॉक्टर अमित जी ने, हमने साथ में पढ़े। तो 2 श्लोक डेली ज़रूर पढ़िए। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना, 1 एप्पल अ डे कीप्स डिजीजेस अवे, है ना? इवन 2 एप्पल्स अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे। So 1 shloka will keep your disease away, 2 shlokas will keep your everything negative away. तो 2 श्लोक डेली जरूर पढ़िए बहुत सुंदर भगवत गीता के। तो बी फॉर भगवत गीता। उसमें बेसिक बुक्स में भी बेसिकली मैं और स्पेसिफिक बता रहा हूँ भगवत गीता। सी फॉर हो गया चैंटिंग, जिसको जप कहा जाता है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन में भी स्पेसिफिकली मंत्र मेडिटेशन। मंत्र का फुल फॉर्म, मंत्र को फुल फॉर्म क्या मतलब? मंत्र तो संस्कृत शब्द है, मंत्रा। मंत्र को अगर संधि विच्छेद करें, मंत्र, मनः त्रायते इति मंत्र, विच डिलीवर्स द माइंड इज कॉल्ड एज मंत्र। तो मेडिटेशन का एक स्पेसिफिक काइंड होता है, काइंड ऑफ मेडिटेशन इज कॉल्ड एज मंत्रा मेडिटेशन। जब मंत्र पर ध्यान करते हैं, जो हमारे मन को डिलीवर करता है, विच डिलीवर्स द माइंड, is called as mantra meditation. So we recommend Hare Krishna Mahamantra meditation. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. आप इसको इंटरनेट पर भी खोजेंगे 108 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र मेडिटेशन, तो उसका वीडियो आ जाएगा, उसको लगा करके मेडिटेशन कर सकते हैं उसके ऊपर। नहीं तो हम लोग देखिए जप करते हैं, चैंटिंग ना, नहीं, इस पे हम लोग के पास बीट्स होते हैं, इस पर हम एक एक बीट पर एक महामंत्र बोलते हैं, तो 108 टाइम्स इस तरीके। तो मंत्रा मेडिटेशन। सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग ऑफ द मंत्रास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली हरे कृष्ण महामंत्र मेडिटेशन। सी फॉर चैंटिंग एंड डी वेरी इंपॉर्टेंट, डी फॉर डाइट, भोजन। भोजन से ही हमारी चेतना बनती है। बहुत सही, यस, करेक्ट। अन्न ब्रह्म इसको कहा गया। क्या कहा गया है? अन्न ब्रह्म। सी में आ गया शब्द ब्रह्म,
चैंटिंग जब हम कर रहे हैं, हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द ब्रह्म हमारी चेतना को शुद्ध करते हैं। अब आ गया अन्न ब्रह्म। अन्न हमारी चेतना को शुद्ध करता है। यस, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अन्न भी शुद्ध खाएं। शुद्ध में मतलब भगवान को भोग लगा हुआ खाएं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 17वें और 18वें अध्याय में बताते हैं कि कैसे भोजन भी प्रकृति के 3 गुणों में आता है। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। यस, अन्न भी 3 गुणों में आता है। भोजन भी 3 गुणों में आता है। मोड ऑफ गुडनेस का फूड कैसा होगा? फूड इन 3 गुणास। मोड ऑफ गुडनेस का फूड कैसा होगा? जो कि बहुत ही सात्विक होगा, पौष्टिक होगा, हेल्दी होगा, आपके शरीर को हेल्दी बनाएगा। फ्रूट्स, जूसेस, है ना, नहीं, वेजिटेबल्स, और वो भी भोग लगा हुआ। यस, तो सत्वगुण में आता है। देन आता है रजोगुण, पैशनेट फूड। पैशनेट फूड में ऐसे जिसको खाते समय में आपसे आँख से धुआं, कान से धुआं, नाक से आंसू, है ना, टू स्पाइसी, टू पंजेंट, यू नो, एंड इस तरीके से जो बहुत ऑयली होगा, बहुत स्पाइसी होगा, इस तरीके से उसको कहा जाता है पैशनेट फूड, रजोगुणा। देन जो आपके काम और क्रोध को बढ़ाएगा, आपके लस्ट को बढ़ाएगा, आपके एंगर को बढ़ाएगा, उसको कहते हैं पैशनेट फूड। देन आता है इग्नोरेंट फूड। उसमें तो बिल्कुल ही नॉन वेजिटेरियन फूड, आपका तामसिक भोजन जिसको कहा जाता है, लिकर्स एंड एवरीथिंग, जो कि तामसिक होता है हमारे लिए। तो ये हो गया तामसिक भोजन। तो ये भोजन भी भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि 3 गुणों में आता है। तो सात्विक भोजन करिए जो हमारे हेल्थ को, आजकल देखो फास्ट फूड इतना चल गया है, मतलब इतने हजारों लाखों करोड़ों का बिजनेस मोमोज का चल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं हम इस्कॉन में मोमोज नहीं खाते हैं। हम इस्कॉन में मोमोज खाते हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, सैंडविच भी खाते हैं। आप आइए, हम भी आपको खिलाएंगे। चाइनीज़ भी खाते हैं, हम खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं? उसको भोग लगा के खाते हैं। तब वो सतो गुण में स्थित हो जाता है। और फूड जो बनाते हैं उसको प्रॉपर कॉन्शियसनेस से बनाते हैं। बिल्कुल सही, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कॉन्शियसनेस से वो बनाया गया है। अगर बिजनेस के कॉन्शियसनेस से बनाया गया तो बिजनेस माइंडेड ही चलेगा उसमें। फिर अन्न आपके शरीर में जाके यही चेतना विकसित करेगा। बिल्कुल सही। एक माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन देखिए, सादा सरल होता है, लेकिन बच्चे को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो उस चेतना से बना रही है कि मेरे बच्चे का इसमें लाभ हो। एक होटल का कुक इस चेतना से बना रहा है कि मेरी 8 घंटे की जॉब है, 8 घंटा मेरा पूरा, इसका मुझे पैसा मिलेगा। तो वो कॉन्शियसनेस जाएगी। करेक्ट। यस, इसीलिए अब हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं तो उसमें कॉन्शियसनेस ये होती है कि भगवान के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट बनाऊं ताकि ठाकुर जी को अच्छा लगे। और फिर जब भगवान इसको एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके बाद मैं इसे प्रसाद के रूप में खाऊंगा, भगवान की कृपा के रूप में खाऊंगा। तब वो प्रसाद हमारी चेतना को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। इसलिए डी फॉर डाइट, प्रसाद खाएं तो प्रसाद खाएं, इस तरीके से। अभी प्रसाद खाना, भोग लगाना, ये सब एसोसिएशन में सीखेंगे आप। शास्त्र पढ़ना, ये सब एसोसिएशन में और अच्छे से कर पाएंगे आप। चैंटिंग एसोसिएशन में सीखेंगे आप, इसलिए बेसिक हो गया ए। फिर उसके बाद बी भी अच्छे से करिए, फिर सी भी अच्छे से करेंगे, और फिर डी भी अच्छे से करेंगे। और ए में हम यही तीनों, बी सी डी, ये ए में जाकर के एसोसिएशन में यही सारी चीज़ें करते हैं। यानी गॉसिप करते हैं वहाँ पर जाकर के, टाइम वेस्ट करते हैं नहीं। एसोसिएशन में जाके हम ये चीज़ें करते हैं। एसोसिएशन में सब बच जा करके वृंदावन जाते हैं। तो आपने जो फॉर्मूला पूछा था, प्रभु जी कुछ अब टेक होम बताइए। तो टेक होम फॉर योर ऑडियंस जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ABCD, इसको जीवन में अपनाइए। आपके जीवन का ABCD चेंज हो जाएगा। आपके जीवन का फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। शास्त्रों को जीवन में उतारने का ये बेसिक तरीका है। यस, एक धर्म के मार्ग पर अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो ये बेसिक तरीके। बहुत बड़े बड़े धर्म के लोग आजकल बात करते हैं, अरे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये धर्म के लिए करना है, ये करना है, वो करना है। अरे भैया, बेसिक तो कर लो पहले, फाउंडेशन स्ट्रांग कर लो पहले। ये ABCD करने से तुमको पता लगेगा कि धर्म है क्या। आजकल लोग धर्म को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन यही नहीं पता है कि धर्म क्या है। तो प्रिजर्व क्या कर रहे हो भाई? प्रचार किसका कर रहे हो? वो तो प्रचार तो अपनी ईगो का कर रहा है, अपने नाम का प्रचार कर रहा है, अपनी फोटो लगाने का प्रचार कर रहा है। हो रहा है, यही सब हो रहा है।
इसलिए प्रचार किसका करना है ये भी पता ये होना बहुत चाहिए। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही धर्म क्या है ये भी पता होना चाहिए। हम्म, ये आपको पता लगेगा ABCD में। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक हमने बहुत पॉडकास्ट किए और हमने तो काफ़ी लोगों के साथ पॉडकास्ट कर अब तक हमने किए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि, और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें मैं डिसाइड करके आया था कि इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आपकी चेतना, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि हम एक इस पूरे पॉडकास्ट को एक ऐसे लेवल पर लेकर गए हैं मुझे आई डोंट नो, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इसको कहने के, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ आपकी प्रेजेंस में, जहाँ पर ये इतना क्लोजली, इतने करीब से मेरे को ये सब जानने का मौका मिला। हम सब कोशिश करते हैं आज भी कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली मुझे आज जो मेरे लिए वापस आज एक रिमाइंडर के रूप में थी कि कुछ चीज़ें देखो भटक रहे हो तो ध्यान दे दो। तो वो मुझे आज महसूस हुआ। और नहीं, आप ऑलरेडी करते हैं, मैं तो आपके चेहरे पर वो देख रहा हूँ, क्योंकि आप डेली बता रहे हैं सुबह उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया भी हरे कृष्णा मेडिटेशन थोड़ा ऐड कर दीजिए। आप 2 बार भगवत गीता पढ़ चुके हैं, तो आपके चरित्र में आपके उस तरीके से दिख रहा है वो चीज़ें, है ना। तो इसी तरीके से हमें पॉडकास्ट, केवल पॉडकास्ट देखने के लिए, सुनने के लिए पॉडकास्ट मत देखिए। पॉडकास्ट देख करके जो बताया उसको करिए, करिए बहुत। नहीं तो यही टेक्नोलॉजी, यही इंटरनेट, यही यूट्यूब, यही पॉडकास्ट हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं प्रभु जी। स्क्रीन टाइम देखिए आजकल लोगों का कितना हो गया है, आंखें खराब हो रही हैं, दिमाग खराब हो रहा है, जीवन खराब हो रहा है लोगों का। टेक्नोलॉजी कर्स बनती जा रही है लोगों के लिए, पर टेक्नोलॉजी को बून बनाना है, हमें कर्स नहीं बनाना है। दिस सेम टेक्नोलॉजी वी हैव टू मेक दिस अ बून, अपने जीवन में एक वरदान की तरह इसको देखना है। यस, तो इस पॉडकास्ट से जीवन में कुछ परिवर्तन लाइए, तब तो इस पॉडकास्ट का कुछ फायदा है। नहीं तो इसी टेक्नोलॉजी को हमने कर्स बना दिया आपके जीवन के लिए। यस, नहीं, बहुत बहुत आई थिंक ये मेरी खुशकिस्मती है आपकी प्रेजेंस। और मुझे आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरी तो एनर्जी बहुत अलग है अभी। मेरे को लग रहा है मैं बोल भी शायद सही से नहीं पा रहा हूँ, बट आप समझ पा रहे होंगे मेरे भाव क्या हैं। और अगर आप पॉडकास्ट पे यहाँ तक हैं तो आप शायद मेरी जो एनर्जी, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ वैसा ही आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। आपको अपने जीवन को बेहतरीन करने के लिए ऐसा क्या मिला इस पॉडकास्ट से यहाँ तक पहुँचने के बाद, जिसे आप जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे? एक तो फॉर्मूला है ABCD, इतना बेहतरीन बताया गया। ऐसा क्या है जो आपने समझा और आप उसे अपने जीवन में इमीडिएटली आज से ही उसे इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे? वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स सिर्फ इसलिए नहीं होता कि कमेंट कर दिया जाए। कमेंट बॉक्स इसलिए होता है ताकि आप इस पूरे पॉडकास्ट से आपने जो कुछ भी सीखा उसका डिसीजन, आप फैसला क्या कर रहे हैं कि मैं क्या करूँगा। और जब आप लिख देते हैं ना एक बार, तो वो शब्दों में चला जाता है और फिर वो उसके करने की पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी वो हमेशा बढ़ जाती है, शब्दों की, जैसे हमने बात की थी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपकी प्रेजेंस मेरे लिए और हमारी जितने भी ऑडियंस है उनके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे कुछ अच्छे कर्म आपको यहाँ तक खींच के लाए हैं और प्रभु जी खींच के लाए हैं आपको, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपके ज्ञान के लिए, आपके विजडम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण एक अर्जुन की तरह आपको आपके जीवन में सही मार्ग दिखाते रहें और आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त कराएं, भगवत भक्ति प्राप्त कराएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।